कंसिडरिंग दैट हम लोग आपकी ओरिएंटेशन करना चाहते थे ताकि एटलीस्ट आपको लगे कि यस सीनियर्स हैं यहाँ पे. ओवर टू शिवम. Okay. So hi guys, I'm Shivam Khanna. I'm the CR of third year IT. So basically पता है ओरिएंटेशन का कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि हम तुमको मिल लेते एक बार, ठीक है. तो और तुम लोगों ने भी अभी तक कॉलेज नहीं देखा है, ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट 2-3 लोग और हैं, वो इंट्रो कर दें फिर स्टार्ट करते हैं. अरविंदर. So my name is Arvinder Singh and I'm from IT third year. So Vashika. हाय गाइस, मेरा नाम आशिता है एंड आईटी थर्ड ईयर से हूँ, तो तुम लोगों को पता ही होगा अब तक. और वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कॉलेज दिखा सकती हूँ अभी. अगर फर्स्ट ईयर को देखना है तो मैं वहीं घूम रही हूँ. Oh, that would be great, Ashita. That would be great. जो लोग अभी डीएससी से जो लोग प्रेजेंट हैं वो भी अपना इंट्रो दे दो, राइट. अदम में प्रेजेंट है? नहीं, आई गेस अभी थर्ड ईयर से कोई नहीं है डीएससी में. आई थिंक सेकंड ईयर से मे बी कोई है. डीएससी से कोई है अभी प्रेजेंट? Hi there, am I audible? Yes, yes. This is Anubhav Gupta from IT second year, 4-member DSC, and I think most of the juniors know me. And sorry for the background noise. Actually, I'm right in I'm traveling right now, so Okay. No problem. No problem. actually my bus got delayed, so it went out of proportions for the week. Sorry. Yeah. No problem. No problem. You can turn off your. Yeah. So first of all, we would like to give a formal welcome. So on behalf of the whole IT branch that is present, like the third year, the second year, we all welcome you to be a part of information technology branch at NIT Jalandhar. You might be very confident about this getting this branch, and you might be very happy, and you should be very happy that you have been selected for. You have been allotted a seat in this reputed college and in this reputed branch. Here we are to remove any sort of queries or doubts that you may have. और जो भी तुम्हें अगर कोई कुछ अगर तुम्हारे मन में डाउट्स होंगे या फिर तुम्हें बेसिकली ज़्यादा कुछ क्लियर पता नहीं होता है ना. हम भी जब 12th में आए थे, हमें भी इतना पता नहीं था 12th से आए थे कि एक्चुअल में होता क्या है. हम भी रिव्यूज़ पढ़ के रैंकिंग्स देख के हमने कॉलेज सेलेक्ट किया था. बट अब हम यहाँ पे हैं तुम्हें बताने के लिए कि कॉलेज कैसा होगा, कॉलेज में कैसे कैसे तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, हॉस्टल लाइफ कैसी होगी, और तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट के टीचर्स कैसे हैं, जो भी होंगे. तो वी आर हियर टू टेल यू अबाउट दैट. सो या दिस वाज अबाउट इट. और तो इनकी वो जो एक क्विज थी वो भी अभी करानी है. हाँ, वो करा लेते हैं अगर सब लोग अभी रेडी हैं. सबने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है, मोबाइल? क्विज है, ठीक है. पेन पेपर लेके बैठना. पेन पेपर लेके बैठो और इसके बहुत बेसिस पे hard. ना, इसके बेसिस पे हम तुम्हें आगे ना आईटी में वो है मतलब हम तुमको ना डिवाइड करेंगे स्लॉट्स में कि फिर उसके हाँ. हिसाब से तुम्हारा आगे मतलब वो चलेगा कि फुल टेस्ट मोड है, इसलिए हमने वीडियोस ऑन कराई हैं हाँ कि हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कितनी ईमानदारी से क्विज दे रहा है. लिखेगा. चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है ना, खुद के दिमाग का यूज करना है एकदम, है ना. जेई करके आए हो तुम, दिमाग तो में खूब है वैसे भी. ठीक है. ठीक सो है. लिंक शेयर कर देते हैं. वो कर रखा है तो क्या क्या मोबाइल से कनेक्ट कर रखा सब है. पे चलेगी? कोई बात नहीं, सब पे जाएगी. गूगल वो चलता है मोबाइल पे. आईक्यू बेस्ड है, आईक्यू बेस्ड. हाँ, मैं भी लिंक शेयर कर रहा हूँ ना, उसके बाद तुम्हें पहला क्वेश्चन आएगा. उसके बेस पे ही हम डिस्कस करेंगे. लाइक हमें इनपुट्स भी मिलने चाहिए ना, तुम लोग क्या सोच रहे हो, तो उससे उसके रिलेटेड ही वो क्विज है बेसिकली. तो डरने वाली बात नहीं, कोई टेस्ट नहीं ले रहे तुम्हारा. जो टॉपिक्स हो रखे हैं हमें भी नहीं आते वो. और हाँ, और दूसरी बात इंटरेक्टिव करना है ना, इसलिए ये है कि आराम से ना खुल के जो तुम्हें लगता हो ऑनेस्टली वो आंसर करना. ठीक है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हो, जो तुम्हें लगता हो कि हाँ यार ये सही आंसर है, वो चूज करना. ठीक है, मैं तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ.
और होगा ये, हम इस तरह से जाएंगे, हम तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। इफ सबको क्लियर है या कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो अभी, और क्लियर है तो फिर हम आगे मतलब हम शुरू करते हैं। नोट्स बना लेना जो डिस्कशन होगा। हाँ शिवम सर है, ये नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं ये। वो पूरे तुम्हारा फिक्स 4 साल तक काम आएंगे वो नोट्स, बात तक, ठीक है। भेज दे विश्वास सब। हाँ तो मैं भेज रहा हूँ और मैं मेरी स्क्रीन भी प्रेजेंट कर दूंगा। सो या ये लिंक है, यहाँ पे आप लोग जा सकते हो। सो क्वेश्चन आपको दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कुछ क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो हो रही है। वही रिजल्ट वाला पेज ना, रिजल्ट वाला पेज हाँ। दिख रहा है? ओके। अरे कोई डिफरेंट आंसर्स करो यार, हाँ आराम से, ये जो यार सब ऐसे तो जो मजा जो नहीं तुम्हें, आएगा। हाँ जो तुम्हें सच में लगता है ना कि हाँ ये चीज है, करो खुल के, कोई जजमेंट नहीं लास्ट है। वाला करो, नॉट रेलेवेंट एट ऑल, करो फटाफट, उस पे डिस्कस करेंगे यार। बहुत बढ़िया हो गया एक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लो यही रिजल्ट है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि किसने क्या किया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार नाम वाम पता लगेगा, हमें सिर्फ सीधा पोल पता लगा और कुछ नहीं है। और ट्राई करो यार थोड़ा जल्दी करें, ताकि अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, तो फिर हम कर पाएंगे ना। कितने लोग हैं हम अभी? 50 लोग हैं। 50 में से 1 2 4 हम हो गए, बचे हुए लगभग 40 कुछ होंगे तुम लोग। तो करो जल्दी, अभी तो मेरे पास 36 वोट्स आए हैं। जब सब लोग वोट कर देंगे तो फिर मैं पॉज करूंगा एक बार, और फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या है आंसर इसका इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मोस्ट ऑफ द मतलब ठीक है, 8+ सही लिखा है, बट इसको हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो, 7.5, ठीक है। और ये जो 10 पे चले गए उनका तो भाई फिर भगवान मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। और और 9+ भी बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे तो सपने तो सही है देख लो, लेकिन पता चल जाता है वो तो। और हाँ बाकी नीचे के लिए बताएंगे सब। हाँ देखो मैं बताता हूँ अब तुम लोग को। देखो जो 8+ सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा टारगेट भी सही है, अचीवेबल है, और इनफ भी होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो 9+ है उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। देखो 9+ जो सोच रहे हैं उनका भी सोच बहुत ही बढ़िया है, ठीक है मतलब टारगेट अगर ऊंचा रखो तो अच्छा होगा अचीव करना। बस थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है। मतलब ये मैं बता देता हूँ तुम लोग को, 8+ सीजी लाना कॉलेज में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग अगर नॉर्मल नॉर्मल क्लास में ध्यान देते रहोगे और उसके बाद एग्जाम से थोड़े टाइम पहले पढ़ोगे, तो तुम्हारा आराम से 8+ CGPA आ जानी है, ठीक है। और कोई भी कंपनी आएगी इंटर्नशिप के लिए आए, प्लेसमेंट के लिए आए, तुम्हें कोई कहीं नहीं रोकने वाला, ठीक है। ना तो ऑन कैंपस ना ऑफ, बाहर से भी तुम जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी अगर 9+ CG आती तो फिर तो वो बहुत ही बढ़िया है। बट उसके लिए बस ये रखना है कि अगर देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहले होंगे जो बहुत मेहनत करके 9+ CG लाएंगे, ठीक है। और वही सेम स्टूडेंट अगर ओके ओके थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स मारे तो वो 8+ गारंटी ला सकते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि वो 8+ पे फोकस करें, ठीक है। दूसरे तरह के स्टूडेंट होंगे जो कि एफर्टलेसली बिना कुछ करे 9+ ला रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और तीसरी बात, जो लोग पुश करके अपने आप को, जैसे आप लोग में से एक बंदे ने लिखा है 7+ और एक बंदे ने लिखा है नॉट रेलेवेंट। देखो नॉट रेलेवेंट वाला केस भी होता है, ठीक है। जिनकी CGPA नहीं होती कम, उनका कम होती है, उनका भी बहुत अच्छा हो जाता है, फ्रीलांसिंग होती है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बट जो अगर तुम्हें कॉलेज आए हो, तुम्हें IITJ में आए हो, तुम्हें अगर यहाँ से प्लेसमेंट लेना है तो तुम्हारी CGPA डिसेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 7.5 मानो, हाँ मतलब 7.5, तुम ये मानो कि अगर 7.5 से ऊपर तुम्हारी है
तो 99% कंपनीज तुम्हें बिठा रही होंगी खुद के पहले राउंड में, ठीक है। तो अपना टारगेट रखना है 7.5 से ऊपर, और टू बी ऑन द सेफर साइड 8.5 बस। तो गाइस देखो, सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, अगर मैं तुमको एक ऑप्शन दूं ना कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट तुम्हें फंसेगा ना, तुम उसमें कहो कि भाई मैं 9 ला रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। वो तुम्हें शुरू के 10 क्लासेस लगाने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तुम अपना सब्जेक्ट पिक करना, और सब्जेक्ट पिक करके उसमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो अगर तुम फुल्ली 9+ पे जाओगे ना, तो तुम किसी ना किसी चीज का ट्रेड ऑफ करोगे। मतलब अगर मान लो मैं अपनी किसी स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं पूरे टाइम करिकुलम में फंसा रह जाऊंगा, तो स्किल मेरी सफर करेगी। तो देयर इज अ लाइक एक बैलेंस ट्रेड ऑफ दोनों में बना के रखना पड़ेगा, तो तभी सही रहेगा, ठीक है। एंड कोई ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना सीरियस डिस्कशन करने भी नहीं वाले हो, तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा फंस गया, पर बाकी तो सही है, जितना तुमने सोचा है वो ठीक सोच रहे हो। हाँ, अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं उसी लिंक पे चले जाओ आप लोग, उसी को खोल रखा होगा अगर आपने, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शो कर देता हूँ उस पे। दिख गया होगा आपको क्वेश्चन? ओके, नाइस। रिजल्ट शो हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो आंसर करो जल्दी से, जल्दी जल्दी हम जाएंगे, अभी बहुत क्वेश्चंस है ना, तो जल्दी आंसर करो थोड़ा। करते फिर, है ना, डिस्कस। कर शिवम, मतलब अरविंदर, शिवम तुम लोग करो। अरविंदर बताएगा। भाई वैसे गेस तो काफी सही किया है इन्होंने, मतलब हाँ देखो, देखो ना, तो जस्ट लाइक होम होगा ये, तो देखो सपने हैं, वही मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, सपने बढ़िया लगते हैं देखने में, पर हो नहीं पाते, ठीक है। अनईटेबल तो बिल्कुल नहीं होता, अच्छा होता है, ठीक है, इट्स गुड, यू विल एंजॉय इट, एंड समटाइम्स बहुत अच्छा होता है। किसी फेस्टिवल पे खाना मेस में बहुत अच्छा, जो बॉयज हॉस्टल 1 में है स्पेशली, अगर तुम्हें मिलता है बॉयज हॉस्टल 1, तो तुम खुश रहने वाले हो, क्योंकि टीचर्स भी बॉयज हॉस्टल 1 में आके खाते हैं, ठीक है। पानी में थोड़ी दाल, भाई कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जो टेस्ट में फर्क रख सकते हैं, बट फूड पूरा प्रॉपर देते हैं। मतलब वो तो अगर तुम्हारी दाल भी होगी ना, तो वो प्रॉपर बनी हुई होगी। टेस्ट फर्क होता है यार, अब हम इंडिया के हर कोनों से आ रहे हैं, हर बंदा हर कोने से आता है। अब राजस्थानी आदमी को पहाड़ी दाल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भाई उसमें नमक, वो मसाले कम होते हैं, वो कहता है भाई मसाले डालो, तो ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं पाता सबके लिए। बट हाँ, सह लेंगे थोड़ा वाला सीन आता है मेगा बॉयज हॉस्टल में जब जाओगे तब। हम, मेरे को गर्ल्स हॉस्टल का पता नहीं, मैंने खाया भी नहीं वो तो, पर देखो मेगा बॉयज हॉस्टल में थोड़ा सहना तो पड़ेगा। कोशिश बहुत की थी शिवम सर ने, बट खा नहीं पाए। हाँ, खाना बहुत भाई, खाना मेरे को आशिता के घर का नहीं खा पाया मैं, मेरे को ला के नहीं देती आज तक। ये आशिता तो यहीं रहती है। अभी मैं बहुत मारूंगी अभी से, बताया तुमने तो। नहीं, मैं तो 2 दिन आने तो पहले उनको कॉलेज भी बेचारों आया को, था, जान तब जाएंगे, भी वो भी सब जानते हैं अब तो। क्यों ना ना। सीक्रेट खोल रहे हो, क्यों? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। शिवम और अरविंदर, तुमको मैंने लिंक भेजा है, तुम अगर प्रेजेंट कर सको तो एक बार देख लो, मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रेजेंट रहने दे, मेरे को आंसर बता दियो, क्योंकि मेरी ना दूसरी फाइल खुली है, ये बंद हो जाएगी मीटिंग। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, रहने दो, मैं आई विल मैनेज। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो भाई कैंटीन के बारे में आप लोग को क्या लगता है, कॉलेज की कैंटीन के बारे में? हाँ, ये वैसे सही है, सस्पेंस बना रहेगा, फिर मैं आंसर बता दूंगा सबको। भाई इधर क्या क्लोज हो रहा है भाई, गलत। भाई रेस लग रही है क्या ये, कौन आगे सही चलेगा? है। एक एक एक। इन लोग को पता नहीं है, फिर भी सही, मतलब सही है, सोच सही जा रही है, अच्छी जा रही है। हाँ, नहीं पर ये 15 वाला,
दो तो बिल्कुल ही गलत चले गए, उनका तो कुछ कह ही नहीं हाँ सकता मैं। चलो फिर डिस्कस करते हैं ये वाली बात। तो गाइस आई आशिता थिंक बताएगी, आशिता ने अपने घर के बाद खाया है ना मेस का, उसको ज्यादा पता होगा। सही बात है, सही बात है। आशिता बताओ अगर आशिता। तू बता सकती है अभी तो बता। अरे यार, मेरे को तो वैसे इन लोग रेडी की सोच रहना बिल्कुल पड़ता सही है। है, क्योंकि भोजनालय और चाय की टपरी दोनों में सही में वो करना बहुत मुश्किल काम है। दोनों चीजें हाँ ही तो है मतलब। बेसिकली और बेसिकली मैं हमसे रिजल्ट बताता ज्यादातर हूँ। देखो 16 लोगों ने कहा है कि वो भोजनालय की तरह होगा कैंटीन, और जो 13 लोगों को लगता है कि वो चाय की टपरी होगी एक, और 7 लोग हैं जिनको लगता है कि मेस के जैसे होगा, कुछ खास फर्क नहीं है, और 2 महाशय ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई स्टारबक्स सीसीडी लेवल का हमको मिलेगा यहाँ पे कैंटीन। ठीक है, तो भाई जो 2 लोग हैं उनको बता दो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ, इतने ऐसे सपने मत पालो कॉलेज से। वैसे तुम्हें जलंधर में भी नहीं ढूंढने कोई मिलेगा। हाँ, हम्म, सही में। हाँ जलंधर में दूसरे कोने में जाना पड़ता है सीसीडी स्टारबक्स के लिए। ठीक है। और रही बात ये चाय की टपरी की, तो देखो चाय की टपरी भी मिलेगी तुमको। मतलब हमारे यहाँ पे क्या 4-5 कैंटीन है, तो कुछ है जो चाय की टपरी है जहाँ पे लिटरली टपरी वाली फीलिंग आएगी, और जहाँ पे कुछ तुम सेकंड ईयर से बैठना शुरू कर दोगे। हाँ और और जितनी कुछ हमने यहाँ पे बैठ कैंटीन में जाके चाय पी है ना, खाना तो इतना कभी नहीं हाँ खाया होगा। हाँ यहाँ वहाँ चाय पीते थे हम। और एक कैंटीन ऐसी है जहाँ पे भोजनालय वाली फील आती थी, जहाँ से हम खाना खाते हैं। ठीक है। तो और मेस के जैसा ही हाँ तुम मान सकते हो, बट मेस से टेस्ट यार बेटर मिल जाता है ऑब्वियसली। कैंटीन ही हमारा मतलब क्या होता है, कैंटीन में या कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेशन करना होता है अरे तो वो तुम वहां पे जाके पीली दाल मांगोगे तो यार फिर तो नाइंसाफी हो जाएगी हाँ ना कैंटीन के हाँ, साथ, वहां जाके अब कुछ और खा लेना। तो कोई भी अगर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना या फिर कुछ भी होता है तो हम लोग कैंटीन में ही मनाते हैं। और तो ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास, बात से यार हाँ ये भी है, दूर भी जाना पड़ता है हाँ, उसके लिए। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मास बंक्स। चलो भाई इसमें क्या सोचते हो इसके बारे में बताओ। तुमने सुना होगा वेब सीरीज वगैरह में यूट्यूब पे कि मास बंक मीम्स देखे होंगे, बट अब आज बताओ तुम्हारे अंदर की मतलब थिंकिंग क्या है कि कॉलेज में कैसा होता है, अपने कॉलेज में क्या है मास बंक का सीन। फिर तुम्हें हम अपनी क्लास का बताएंगे। हाँ हाँ फिर शिवम सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी क्लास में क्या हाँ होता है। आईटी थर्ड ईयर क्या कैसे करता है मास बंक। विश्वास पोल ऑन कर दे। हाँ पोल ऑन है। मेरे को नहीं आज प्रेजेंट नहीं हो रहा वो। प्रेजेंट नहीं नहीं, हो पा रहा प्रेजेंट बंद हो वो गई है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तुझे मैंने लिंक भेजा ना, उससे खोल के देख ले, रिजल्ट तुझे दिख जाएगा अलग से स्क्रीन पे। प्रेजेंट अच्छा। बंद कर रखा है मैंने वो, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है। या वही मैंने कहा ना कि या तो अरविंदर तू प्रेजेंट कर दे रिजल्ट वाली जो पेज है। भाई मेरे पे टैब्स बहुत खुल रखे हैं तो वो दिक्कत अच्छा करेगा। अच्छा, चल ठीक है। चलो मैं बता दूंगा रिजल्ट, कोई नहीं, सस्पेंस बना रहे। देखो 39 लोग, हाँ 40 लोगों ने आंसर कर दिया, तो हम 40-41 को मान लेंगे कि हाँ तब से हम आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखो भाई 18 लोगों ने, है ना, भारी मेजोरिटी के साथ लगता है कि भाई हाँ टीचर के ताने पड़ते हैं मास बंक से। तो जो इसमें आप, मैं बता रहा हूँ, आप ये जो 14 लोग, ये जो 18 लोग हैं एकदम सही हो आप। एक बार ठीक बंक है। करोगे पूरे सेमेस्टर ताने मिलेंगे जैसे बस और भाई ये नॉट एट ऑल वाले तो भाई फिर तो तुम रह नहीं हाँ पाओगे, तुम्हारा देखो, बहुत मुश्किल है भाई। हाँ देखो नॉट एट ऑल और एवरीडे दोनों ही नहीं है। ठीक है। एवरीडे तो फिर तुम्हारा सीआर में दम होना चाहिए। हाँ सीआर तुम्हारा दम होना चाहिए, और तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मतलब थोड़ा खुद में भी होना चाहिए कि मेरी अटेंडेंस अगर शॉर्ट रह गई तो मैं चला लूंगा काम, 1 साल ठीक और है। बैठ और जाऊंगा। पनिशेबल ऑफेंस तो कोई कुछ नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं है, पनिशेबल ठीक ऑफेंस है। बिल्कुल नहीं है। वो तो तुम्हारी अपने ऊपर इक्वेशन भी बना के रखोगे थोड़ी बहुत तो ठीक है, हम्म, और बाकी अपनी अटेंडेंस थोड़ी मैनेज कर लेना। हाँ ठीक और है आपस लास्ट में वैसे ये। सही में आपस में पता है, थोड़ी मास बंक जो डिपेंड करता है वो जनरली सीआर और पूरी क्लास पे डिपेंड क्लास करता पे, है। तो हाँ क्लास में तुम्हारी यूनिटी क्लास रखो। की यूनिटी होनी चाहिए, 118 इतनी की तुम लोग हो मास बंक कर सको। तो हाँ भाई और उसमें तो तुम्हें
कम से कम 5-6 CR बनाओ 10-10 बंदों के ऊपर, तो तुम्हारा और काम सीआर चलेगा। का और सीआरस का ये ट्राई करना कि टीचर के साथ अच्छा रिलेशन रहे, ठीक है, तो ताकि वो मतलब कांटेक्ट में रहे, शिवम डर ना ट्रेनिंग हो। दे देगा, इससे शिवम अच्छे से सीआर ट्रेनिंग को लेना। बता दे कि डरे नहीं, वो ट्रेनिंग दे दे तू। भाई देखो, अभी अभी कोई रिलेशन अभी नहीं तो बनते। हाँ, अभी वो जब ग्रेड आएगी ना तब पता लगेगा भाई रिलेशन। रिलेशन, अरे देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारे को जब ऐसी फीलिंग आ रही हो ना कि मैं नहीं बोल सकता, तब तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि तब टीचर को भी लगता है कि यार दे देना चाहिए इनको मास बंक। पता है हम लोगों ने काफी किए हैं, बहुत किए हैं, सेकंड ईयर तो बहुत किए हैं हमने। सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में तो हमारे साथ क्या है, प्रॉब्लम थी, हमारा अलग कुछ सीन हाँ, था, 3 कंबाइंड ब्रांचेस क्लासेस थी। हमारी इकट्ठे थी। बट सेकंड ईयर से जैसे ही हम आजाद हुए तो फिर हमने मतलब इतिहास रचने, तो आगे थर्ड सेमेस्टर मतलब में तो थर्ड हाँ सेमेस्टर मतलब में तो क्या थर्ड मचाया सेमेस्टर में हमने। तो हमने हाँ लगाई ही नहीं है हाँ, क्लासेस। तो थर्ड लेगेसी। सेमेस्टर में सर अगर सारे कॉलेज का कंबाइन कर दोगे ना, उतना हमने आईटी में कर दिया था। तो तो लेगेसी बनी रहे यूनिटी रखो यार, कुल कुल मिला के बस ये है, अपने आप में ना यूनिटी रखो तो सब सही हो जाएगा। टीचर से अच्छे से रखो, और टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हर टीचर पे बंक करना है। जो टीचर तुम्हें लगे कि हाँ यार ये थोड़ा सही है, और हाँ अभी भाई, तो वो बोलेंगे भी नहीं, अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, अभी तो कम में रहो चांगल थोड़े। सर पे मत कर देना, उसमें तो हाँ फिर तुम्हें वो भी नहीं बचा पाएंगे खुद। हाँ, डायरेक्टर सर भी नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, तो और टीचर्स के ताने मिलते रहेंगे, बट वो सीरियसली नहीं लेने की जरूरत, मतलब टीचर्स भी थोड़ा पता है उन लोग को भी, ठीक है। तो फिर हम आगे जाते हैं अब, है ना। अब अभी सिटी लाइफ जलंधर, जलंधर के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे इनको बोलने दे, इनको बोलने दे। जलंधर कैसा है? आपको सिटी का टूर करना होगा, घूमना फिरना होगा। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क दूसरा, NYC। सर कुछ नहीं भी तो ऑप्शन डाल देते। नहीं, ऑप्शन तो इसमें बहुत सारे हैं, तुम चूज तो ऑप्शन तो करो। है, ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट डाल रखे हैं हमने। हाँ जी, तो देखो यार 21 लोगों ने कहा है कि छोड़ो कौन जाए, कॉलेज ही बढ़िया है। तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो जितना तुम बाहर जाओगे उससे बढ़िया कॉलेज ही ठीक है। जलंधर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना घूमने फिरने की या मॉल वगैरह की, कुल मिला के गिनती का एक मॉल है पूरे नहीं, जलंधर में। मॉल तो है, मतलब वो MBD और वो आगे के, पर यार एक तो 19 किलोमीटर है हाँ जाने दूर में, बहुत है, दूर बहुत है। ठीक है। तो पहली बार तो बंदा सोचता है जाएंगे, फिर सुबह उठता है, नहाता धोता है, कहता है छोड़ो यहीं रह रहे हैं, जाने की कोई जरूरत नहीं। तो और जिन लोगों को, हाँ मॉडल टाउन जिंदाबाद, हाँ सेकंड सही बात है, मतलब सेकंड नंबर पे कि मॉडल टाउन ही एक जगह है जहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं है जलंधर में। तो इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन शहर से मत रखना, बट तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हारे दोस्ती ऐसी बन जाएगी कि कॉलेज में तुम रहो या बाहर जाओ, वो कहीं भी जाओगे मजा बहुत आएगा, ठीक है। एज आगे मटेरियलिस्टिकली देखो शुरू तो शहर में कुछ नहीं मिलेगा। आगे शुरू शुरू में ही होता थोड़ा कि थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, इधर चल जाते हैं, उधर चल हाँ, जाते हैं। वरना हाँ हम बाद तो में अब तो भी यही नहीं रहता है, जाते। बस अब रहने दो, अब छोड़ो। हाँ, वरना वर्चुअल में भी अब देखो हमारी दोस्ती है तो मजा ही आता है हम लोग को, ठीक है। तो ये सीन है, अब आगे जाते हैं हम। हाँ, कॉलेज ट्रिप के बारे में भाई सबने प्लान्स बना रखे होंगे, सबने देख रखे होंगे कि यहाँ ट्रिप लाएंगे, यहाँ ट्रिप लाएंगे, तो अब वो चीज बताओ। अच्छा, शुभम पूछ रहा है कॉलेज वाले जाने देते हैं बाहर? भाई थोड़े दिन रुको, तुम्हारे को पहले 6 महीने तो तुम्हारी वो रैगिंग रूगिंग के लिए हम लोगों से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें, हाँ, ठीक है। तुम्हें जाल में बंद करके रखेंगे वैसे ताकि हम सच तुम्हारी बताएं, रैगिंग ना चले। कोई रैगिंग नहीं होती, कोई दूर दूर हाँ तक कोई रैगिंग नहीं होती। तुमसे कोई बंदा नाम पूछता है ना, तुम डर के अगर बोल दो यार हमारी रैगिंग हो जाती है, उस पर तो एक्शन हो जाता है। लेकिन तुम्हारी तरफ, हमारी या किसी भी सीनियर की तरफ से ना, इवन तुम बाद में मिलोगे, अभी भी मिलोगे, कोई रैगिंग नहीं होती, वो भूल जाओ, वो ये टाइम चले सबसे, गए। हाँ हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी बात है कि रैगिंग फ्री कैंपस है एकदम। क्योंकि सीनियर्स को भी पता है यार कि तुम्हारी थोड़ा बहुत भी तुम लोगों को किसी बात का बुरा लग गया और तुमने केस वगैरह कर दिया तो सीनियर्स की हो जाएगी डिग्री ठीक है, पूरी। ज्यादा हमारे कुछ सीनियर्स हमारे खुद ही में शुरू में सुनता तो नहीं। थोड़ा थोड़ा खुद ही डर के रहते हैं कि जूनियर से ना ही ज्यादा इंटरेक्ट करो। हाँ, बट हम बट तो कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है तुम लोग कुछ नहीं हाँ करोगे। हम तो कर थोड़ा लेते हैं। सेंसिबल भी रहो ना, तो थोड़ा मतलब खुद से तुम बात भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो तुमको थोड़ा दूर ही रखते हैं, आइसोलेटेड रखते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई उनकी तरफ से प्रिकॉशंस हैं, तुम्हारे हाँ को भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, 2-1 महीने लगेंगे, उसके बाद नॉर्मल हो हाँ, जाएगा। तुम्हें हॉस्टल में रहने में ही मजा आने लग जाएगा, फिर जब खुलेगा ना तब फिर वो और मजा आएगा जब कॉलेज। हम्म, बट अभी तो कॉलेज खुले ही नहीं है, तो अभी तो तुम्हारी वो
मतलब रैगिंग ना रैगिंग सब बराबर ही है, बट चलो सही है। जो हाँ भाई, अब फर्स्ट ट्रिप पे आते हैं, तो वोटिंग करो यार। अभी 32 लोगों ने करी है, अगर कोई है बचे हैं लोग तो करो यार। 51 लोग हैं मीटिंग में। शुभम यादव को बड़ी जल्दी है कॉलेज आने की यार, इतना क्या। रुको जरा, सब्र रखो, खुलेगा तो फिर। तो डलहौजी का ऑप्शन नहीं डाला। किसका? डलहौजी। डलहौजी का यार, अब जो हमें लगा जाने का तो हम केरला का भी डाल देते, कोई टूर पैकेज थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो हमें 4 ऑप्शन डालने थे, हमने डाल दिए। हाँ तो देखो यार, 19 लोगों ने कहा है कि भाई हम तो जाएंगे शिमला मनाली, ठीक है। और वो भी फर्स्ट कॉलेज ट्रिप में, ठीक है। फिर उनके बाद और त्रिवेंद्र अरे मैक्लोडगंज खाली एक गोवा, बंदा बचा है। 8 बंदे तो गोवा भी जा रहे हैं। हाँ, और 14 लोग हैं जो रियलिस्टिकली जी रहे हैं कि छोड़ो अमृतसर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, 90% लोगों की ना फर्स्ट ट्रिप होती है अमृतसर अपने कॉलेज से। ठीक है, 90% और उसमें भी 90% लोग नहीं जाते क्लास के, वो भी हाँ, 10% ही जाते हैं। 10% लोग ही जाते हैं, मतलब जो 10% लोग तो जाते हैं, और जाने वालों में से भी 90% अमृतसर जाके आ जाते हैं कि चलो हाँ यार ट्रिप हो गई। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेकंड थर्ड ईयर में आके लोग त्रिवेंद्र वगैरह जाते हैं, बट जो हमें भी जाना था, बट कोविड की वजह से हम भी नहीं जा पाए। देखते हैं। यार हम तो तो 31st का भी प्लान कर रहे हैं, कोई मान नहीं रहा यार। तो शिमला मनाली जो है भाई, तुम लोग के सपने ऊंचे हैं, अच्छी बात है, बट देखते हैं कितने तुम चले मतलब जाओगे यार, हौसले मजबूत रखो बस, सही चले बात। जाओगे। हाँ, अब अगला पे आते हैं हम, है ना। एक्सपेक्टेशन अबाउट बर्थडे। बर्थडे कैसे मनेगा तुम्हारा कॉलेज में? पाकिस्तान जाएंगे भाई, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाघा बॉर्डर, अमृतसर जाओगे ना, वहाँ वाघा वापिस बॉर्डर है, वहीं से वापिस निकल कैसे जाना। आओगे ये वहीं तो से निकल जा, बताओ। नहीं वाघा बॉर्डर है ना शिवम, वहीं से निकल जाएंगे। हाँ चले तो जाएंगे, मैं वापिस कैसे आओगे ये भी तो बताओ। पहाड़ों के नीचे से। सुरंग तार के नीचे। चुप गई ना कहीं। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट वन बर्थडे का चल रहा है, इस पे अभी 26 लोगों ने दिया है। और जिसको मतलब ना पता हो जीपीएल के, तो वो आशिता मैम से डीएम करके पूछ लें। 2 मिनट क्या? मैं क्यों बताऊं? गूगल कर ले, गूगल कर ले, तुम लोगों को या फिर ज्यादा अपने नॉलेज है तो तुम अपने बताओ। मित्रों अपने अब यार मित्रों तुमने से फर्स्ट पूछो। ईयर वाले को क्या समझ रखा है? तुमने अपने जूनियर्स नहीं देखे क्या सेकंड ईयर के? उनको नॉलेज है बाई हमसे। चांस मान ले वो जीपीएल कहीं कोई आईपीएल वाईपीएल से ले गए, वो भी दिक्कत है। इतने शरीफ नहीं रहे आजकल के बच्चे। चलो हो गया, हाँ अभी 36 लोगों ने कर दिया आंसर। कर दो यार, 41 कर दो फटाफट। देखो अब कितने लोग हैं, मोस्टली कर दिया वैसे शायद लोगों ने। पार्टी होगी या मैं नहीं करता वैसे। हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, रुको। ठीक है। हाँ तो देखो 37 में से 18 लोगों ने कहा है पार्टी देनी पड़ेगी यार। यार ये बात तो बिल्कुल सही है, देखो पार्टी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा मैं लिंक ऐसी भेज बातें देता तुम हूँ। विश्वास करके सामने नहीं कर सकते कि पार्टी देनी पड़ेगी। बोल कौन रहा है? अच्छा रहने दे। चलो कोई नहीं, मतलब अगर तुम्हारे पास टेक्निक है स्पेशल तो तुम्हें कभी पार्टी नहीं देनी पड़ेगी। थर्ड ईयर में आ गया हूँ आज तक पार्टी नहीं दी, ठीक है। तो ये तो तुम्हें स्पेशल स्किल्स चाहिएगी, वरना तो तुम्हें देनी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। हॉस्टल में जीपीएल ये जरूर होगा, ठीक है। ये कोई बच सकता, गर्ल्स हॉस्टल का पता नहीं, बट बॉयज हॉस्टल में तो पक्का होगा। अब वो तुम्हारी पे है कि तुम मतलब जितनों को दोगे उतनों से मिलेगा जीपीएल। पार्टी इन पब, बेटा पार्टी इन पब तो भूल जाओ, क्योंकि ना तो कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर में तो बाहर जाने नहीं देंगे, ठीक है। इतना जल्दी, और पब इतनी लेट पब वगैरह के लिए, और वहां पे भी रहती है एज लिमिट, तो पार्टी इन पब भी मुश्किल है, ठीक है। सो मैनी गिफ्ट्स एंड विशेस, अगर किसी के मित्र हुए तो मिल जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, गिफ्ट्स वगैरह। अपने ऐसे मित्रों से हमें भी इंट्रोड्यूस करा देना। हाँ ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग को क्या विचार है? हेलो एक्सक्यूज मी भैया। हाँ भाई बोलो। भैया मैंने थोड़ा सा ना लेट ज्वाइन किया, तो आप बता दोगे कि क्या चल रहा है।
टेस्ट चल रहा है बहुत खतरनाक। ये मैं लिंक भेज रहा हूँ ना, ये लिंक मैंने भेजा है, उस पे क्लिक करके ना टेस्ट शुरू होगा, वहां से ना टेस्ट देना है आपको, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्यों डरा रहे हो यार बच्चों को, क्यों डरा रहे हो? यार उसको इतनी उत्सुकता है जानने की। और एक बात अरे और, इससे मैं बता दूं कि तुमने अभी तो यहाँ पे बोल दिया, हम लोग ऐसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कॉलेज में एक बात पल्ले बांध लो, भैया दीदी को छोड़ दो, अब सर मैम पे आ जाओ। ओके, मत खेलना भाई। अपने सीनियर्स को सर मैम बुलाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट वांट टू प्ले, नो प्रॉब्लम। ओके, बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया बात कही, ये सबसे अच्छी बात कही। सर ये नोटबुक का क्या करना है? अच्छा ऐसे लिखो, ऐसे एक लिखो कि द इस डे क्वेश्चन के ऊपर एक ऐसे लिख दो, एक वो पोस्ट कर देना। इस पे तो लिख भी देंगे ये लोग। हाँ, तो देखो 17 लोग का है, शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, रेस हो रही है, रेस हो रही है अभी। सही है भाई, शक्ति का भी अलग हिसाब है, पर हाँ, देखो ये कोई बहुत मेरे को बढ़िया क्वेश्चन बताएगा? है। इस पे मैं सिर्फ आपको मैं नंबर बता दूंगा, फिर मैं इस पे सिर्फ आपको ना रिजल्ट बता देता हूँ। और शक्ति आशिता मैम डिस्कशन करेंगी इस पे शक्ति बहुत। जिंदाबाद कह रहे हैं मेरे को कोई 18 लोग। क्वेश्चन तो बताओ। क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप काउंट बिफोर लिविंग द कॉलेज। क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोग की? ठीक है, तो 19 लोग को लगता है कि शक्ति जिंदाबाद है। ठीक है, 10 लोग हैं नील बटे सन्नाटा, मतलब कि एकदम खत्म, टाटा बाय बाय। 5 लोग का है हरियाली हरियाली, और 3 लोग है कि लाइन लग जाएगी उनके लिए। 3 लोग का ऐसा लगता है कि उनके लिए लाइन लग जाएगी। 6 लोगों ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि फिर चलो सही है, उनके पहले के कुछ होंगे। सही है यार, ये भी सही, भी अच्छी चीज है, पहले की दो के धोखे मिल जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात। तो और इस पे इसके हम ये बारे में बताएंगे मैं क्यों बताऊं, इसमें तो विश्वास और शिवम, मतलब तुमसे अच्छा और कौन बता सकता है? भाई नहीं, हमने कोई डिग्री ले रखी है इसमें, हम कोई दीवार पे टांग के बैठे हैं अब डिग्री रहने की। दो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ये तो मैं खाली बस बता रहा था क्या है। हाँ, कॉलेज फेस्ट के बारे में आप लोग को क्या क्या राय है आप लोग की ना? क्या लगता है कॉलेज फेस्ट कैसे होंगे? वोट कर दो यश शर्मा। मैंने लिंक, ये जो लिंक है उस पे, यहाँ पे टाइप करने से अच्छा यहाँ पे मैसेजेस रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गाइस थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा जल्दी करें ताकि हम डिस्कस भी जल्दी कर पाए, और फिर हम अगले इवेंट पे आगे ना मूव कर दे, ताकि फिर क्या है जल्दी जल्दी हम लोग कर पाए पूरा शेड्यूल टाइम के अंदर। आप लोग को भी फिर और काम होंगे, तो इसलिए सर ये जीपीएल क्या होता है? ये आप गूगल पे जीपीएल सर्च कर मेरे को लेना। मैसेज करो, ये ओरिएंटेशन वाले ग्रुप में से मेरा नंबर दे दो, मैंने डिटेल में बता दूंगा। हॉस्टल डेज देखो, हॉस्टल डेज। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दे सर। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। वो कॉन्फिडेंशियल है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे अभी प्रैक्टिकल में। पर्सनल में होते ना तो हम आपको ना बोल के बताते हैं। अभी क्या है, वर्चुअल है, क्या पता कोई भी ज्वाइन यस, कर वी ले। भाई डोंट हैव हॉस्टल होता, प्रैक्टिकल बता देते। वी डोंट हैव अनदर सब्जेक्ट हियर टू शो। हाँ, तो देखो 39 लोगों ने वोट करा है, उनमें से देख 13 लोग को लगता है कि एनआईटी फेस्ट की टी शर्ट पहन के स्वैग मारेंगे फेस्ट में। तो बहुत बढ़िया यार, मतलब फेस्ट वालों के लिए बहुत अच्छा होगा ये। फेस्ट वालों को, फेस्ट जो हमने ट्रिप की बात की थी ना, तो जो फेस्ट वालों को ट्रिप मारने के जो फंड्स होते हैं ना, वो तुम पूरे दे दोगे अगर तुम टी शर्ट्स लोगे तो, जो कि अच्छा भी। और टी शर्ट लेना यार हमने भी ली देखा, थी, हमने भी उसका ली कोई थी वो एक। नहीं है, बुराई नहीं है। देखो यार, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं जाता, ठीक है, हाँ तुम सब पर वो अच्छा रहता है, मतलब वैसा हम किसी को ये नहीं कहते कि खराब है बुरा है, बट अपने हिसाब से देखो ना, अगर तुम्हें उसमें फन हो रहा है, सब पहन हाँ रहे हैं अपना मस्त है, अपना तुम्हारी पूरी गैंग पहन रही है, तो भाई हाँ, करो, तो कोई बढ़िया दिक्कत है। नहीं है, हाँ, ठीक है, 10 लोग कोई 10। तुम्हारी पॉकेट हर्ट नहीं होती उससे, ठीक है। हाँ एंड सेकंड थिंग, ये जो लोग कह रहे हैं टेक्निकल फेस्ट फुल टेक्नोलॉजी से भरा होता है, भाई ये बहुत बड़ा वो है भ्रम। वो हमारे, टेक तुम्हें बताते हैं हमारे कॉलेज में ना अभी तक हमने कितने 4 या 5 फेस्ट अटेंड किए होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्टार आया था वो आया था हार्डी संधू, और वो आया था टेक्निकल फेस्ट पे। ठीक है, हाँ, कल्चरल फेस्ट पे और नहीं, टेक्निकल फेस्ट पे आया था हार्डी संधू, और गाने कल्चरल फेस्ट में तो हम लैंडर्स आए थे। हाँ लैंडर्स आए थे।
सो देख लो, अब टेक्निकल फेस्ट को बनाने की कोशिश करते हैं पूरी टेक्नोलॉजी से भरपूर, बट वो फिर इतना हो नहीं पाता, पर मतलब वो बंदे चला जाता है उसी तरफ हाँ, कि यार फन कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल क्या ऑब्वियसली टेक्निकल, यार इंजीनियरिंग कॉलेज में सब लोग फन फन ढूंढते रहते हैं, तो फेस्ट में क्योंकि पूरे टेक्निकल। टाइम तुम टेक्निकली तो करते हो। ये तो बीए बीएससी वालों के लिए हो जाएगा टेक्निकल फेस्ट, उनको लगेगा कि भाई कुछ नया हो रहा है, फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। पर हाँ, वो रोबो वॉर जो मैकेनिकल हाँ, के लोग हैं उनकी वो अच्छी होती है, रोबो वॉर होती है, कई सारी चीजें होती हैं। कई और इवेंट्स होते हैं, जो जैसे रोबोटिक सोसाइटी है ना, उन लोग के रोबोट्स बनाते हैं, वो लोग रोबोट्स के बीच में फाइट होती है, तो और हमारी जो आईटी और सीएस के लोग हैं उनका कुछ नहीं होता, उनका इसमें भी कोडिंग कंपटीशन हो जाता है, वेब या डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स का कोई कंपटीशन होता है, हाँ, ठीक है, तो उसमें अच्छा स्टैंड है अप हुआ था ना मतलब। भाई, स्टैंड अप हुआ था अभी कल्चरल फेस्ट में। स्टैंड अप होता है। क्या नाम था उनका, परमिंदर सिंह करके एक है, उन्होंने, परमिंदर सिंह, कैनवस हाँ लाफ्टर वो क्लब। उसमें आ चुके हैं, मतलब स्टार प्लस का एक शो था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, उसमें भी आ चुके हैं, यूट्यूब पे भी चैनल है उनका, अच्छा। तो वो आए थे, और भी फेस्ट में आते हैं मतलब सेलिब्रिटीज, बट जितना मतलब नहीं, मजा एक्सपेक्टेशन आता है रहेगी, यार। मजा आता है। पर हाँ, जैसे जिन दोस्त 10 लोगों को लगता है ना मूड इंडिगो लेवल का, अब मूड इंडिगो बता दूं आईआईटी बॉम्बे का फेस्टिवल है, तो उतना नहीं होता ठीक है, बट हाँ कुछ लेवल का है, अच्छा है, फ्रेंड्स रहेंगे तो एंजॉयमेंट हो जाती है। फर्स्ट ईयर में खासकर बहुत स्पेशल होता है, फर्स्ट सेकंड ईयर में। क्योंकि तुम लोगों ने वो देखा नहीं, हम लोगों को पता थर्ड ईयर तक आते आते हम लोगों का होता है यार, जब काम का टाइम होगा तब कमरे से निकलेंगे। फर्स्ट ईयर हाँ, में इतना एंथुसियाज्म होता है, बंदा पूरा दिन बाहर रहता है। हाँ, सुबह जाएगा भाई, नहा धोके कपड़े पहन के, रात में घुसेगा सीधा हार्डी संधू का वो अटेंड करके, ठीक हाँ, है, वो भी अच्छा है। सिद्धू मूसे वाले को लाने में तो भाई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अभी 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 मूड इंडिगो लाइव चल रहा है, ये पता है, आई नो, रजिस्टर भी कराया है। कल आकाश गुप्ता का शो देखूंगा मैं उस पर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बस एक गेमिंग, दो बचे हैं, हाँ ज्यादा बस नहीं एक है। दो क्वेश्चन है, फिर हम आगे मूव करें, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो जल्दी हम करते हैं इसको रैप, है ना। गेमिंग इन हॉस्टल्स, की हॉस्टल में गेमिंग कैसी होती होगी, आप लोग कैसी गेमिंग करना पसंद करते हो। विश्वास, नेक्स्ट वाला रहने देते हैं ना, 450 हो गए, इसके बाद वाला जो है एक सेकेंड, हाँ चल ठीक है। ना, 10-11 तो हो ही गए वैसे। हाँ चलो ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हाँ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम जनरल कुछ डिस्कशंस पे आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर दो गाइस। सो देखो 13 लोग का है। शिवम, इस पे तू बता दे गेमिंग के बारे में कुछ। शिवम सर को पबजी का बहुत शौक है। यार देखो, पीसी गेम्स लिखा है 7 जनों ने, ठीक है, पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास लैन नहीं होती हॉस्टल 1 में, और फोन के नेट पे तुम्हारे वो चलेंगे नहीं। और पीसी के लिए जो लैन लगी हुई है शायद उसमें पीसी गेम्स पे वो अटकती है, मतलब कभी कई बार होता है वो नहीं चलता। ब्लॉक भी तो कर देते हैं हमारे जगह। मेनली तुम्हें फोन गेम्स खेलने पड़ेंगे, तो इसलिए पबजी एंड सीओडी मोबाइल ही चलता है ज्यादातर, अब जब से वो बंद हुआ है। तो ठीक है, और भी कई चीजें हैं, कोरियन और ओरियन खेलते हैं। हाँ, हाँ, और अपना जो नॉट माई कप ऑफ टी वाले लोग हैं, मैं भी उनमें से एक था, मतलब गेमिंग नहीं करता था, बट तो भाई अपना टाइम लैपटॉप पास करने के लिए, खेल लेते थे, खेलना पड़ता है, और नहीं तो वेब सीरीज होती है, मूवीज होती है, उस सबसे टाइम पास हो जाता तो है। यार घर पे ना, घर पे तुम होते हो, तुम सबसे बात करते हो, तुम टीवी देखते हो, वो सब चीज वहां नहीं हो पाती। टीवी देखते हैं, आईपीएल चल हाँ रहा होता है तो आईपीएल, हाँ, सारे एक साथ नीचे, हाँ बॉयज हमको याद कॉमन है रूम जो हॉस्टल में, फाइनल 50-100 मैच था। बंदे एक साथ। हाँ 100 बंदे एक साथ एक रूम में, बड़ा बड़ा बहुत से फील होता है, तो उसमें बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, तो वो सब सही है, पर अपने हिसाब से देखो, सब बैलेंस करके चलोगे। अब तुम क्या है, तुम कंफर्ट जोन से निकलोगे, घर से निकलोगे, तुम खुद देखोगे यार अब भूख लग रही है, खाने चलते हैं। घर पे तो होता है भाई मम्मा ला दो थोड़ा, हम्म, हम अब यहीं बैठे हैं जी, कर रहे हैं काम, वो ला के दे दिया उन्होंने, यहीं खा लिया। पर वहां पर जाके यार जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कई बार ऐसा हुआ नहीं उठ रहे यार, छोड़ बाद में खाएंगे, हाँ कल खाएंगे। खुद को ही मतलब तो नुकसान पहुंचा लोगे तुम लोग, मतलब आलस तो में। थोड़ा सा मतलब अपने मेच्योरिटी। दोनों तरफ देख के चलना है, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट मत बनना किसी भी चीज में। लाइक अगर तुम कुछ चीज देख भी रहे हो तो उसमें भी एक, ठीक है देखो यार, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं, ठीक है, तुम्हारे को अगर कोई टीचर मना कर रहा होगा वो भी देखता होगा, उनके घर पे भी लगे हुए हैं, सबके घर पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, बट
ठीक है, थोड़ा आराम से, हाँ ऐसे नहीं कि तुम सुबह उठ रहे हो भाई, हाँ खुला फोन देख रहे हैं फिर उसके बाद सो गए, वैसे ही वो हाँ। भी और थोड़ा जैसे सही, हेल्थ हाँ पे भी फोकस करना हाँ, बहुत और जरूरी है। ये कि जैसे अब एक्सट्रीमिज्म का सही बोला इसने कि जैसे कोई होते हैं कि हाँ बहुत ही पढ़ रहे हैं, पूरे दिन पढ़ रहे हैं कमरे में बंद होके, तो ये भी नहीं करना हमको, और ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बैक आए जा रही है, सीजीपीए 7 से कम जा रही है, मेक तो फ्रेंड्स। हाँ हाँ, मेक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वही काम आएंगे आगे, आगे प्लेसमेंट्स में, इंटर्नशिप होगी, आगे प्रिपरेशन होगी, जो भी होगी, किसी भी तरह का तुम काम करो आगे, मान लो तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मान लो तुम्हें फ्रीलांसर बनना है, या फिर कुछ भी करना है आगे, अपना कुछ यूट्यूब चैनल खोलना है, तो फ्रेंड्स ही हैं जो सबसे ज्यादा काम आएंगे तुम्हारे हर चीज में, मजे करने में भी और प्रोडक्टिव काम करने के लिए भी, ठीक है। सो मेक फ्रेंड्स, और ये भी तुम्हारे, हाँ मानते हैं यार वर्चुअली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा, वर्चुअली थोड़ा हम डिफिकल्ट लोग होगा। एक्टिविटीज भी नहीं करा सकते यार ऑनलाइन कुछ, हम लोग वरना मिलते, ओएटी हम्म, में मिलते। तुम अपने सेकंड ईयर वालों से पूछो, जब उनकी फ्रेशर्स हुई थी तब हमने क्या तो क्या हमने किया है, हाँ उनको काफी वो कराया था। ठीक है। सो तो वही है, वो मिलते उसका भी सही है, पर कोई सेकंड ईयर का है कोई तो वो कुछ बोलना चाहता है तो बोल लो यार, हम थर्ड ईयर कैप्चर करके बैठा है, सेकंड ये ईयर कोई नहीं है आई ना, थिंक अनुभव है डीएससी, फलक। आई थिंक डीएससी वाले ही हैं शायद, नहीं, ये फलक ज्वाइन की है, फलक का मेरे को मैसेज भी आया था। अच्छा हमारी होगी यार फ्रेशर्स का हम बता नहीं सकते, सेकेंड ईयर ही करेगा तुम्हारा जो करेगा, हम लोग हमारा कोई रोल नहीं है यार उसमें। हमारा रोल नहीं है, हाँ हम लोग फेयरवेल दे दें वही बहुत है इस बार कॉलेज खुले तो फिर होगा, ठीक है। पर तो टेंशन मत लो, होगा। होगा, कुछ तो अच्छा होगा, अगर तुम फ्रेशर भी हो तो भी तुम जब भी कॉलेज खुलेगा हम हैं यहाँ पे, हम लोग मिलेंगे एक बार, ऐसे ऐसे सेशन करेंगे, ऐसे ट्राई करेंगे, ऐसे और सेशन हो, ठीक है। सो अब हम लाइक फुल करते हैं। फन, हम लोग डांस म्यूजिक कॉमेडी सब कुछ साथ में ले एक हाँ बार करेंगे बात मिलके, वो हम्म, भी अच्छा है यार। तुम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे भाई जो गिटार बजाते हैं, कोई गाने गाता होगा, कोई तो डांस कॉमेडी करता अच्छी होगा, करता है होगा, ना। डांस अच्छा करता होगा। तो ऐसे भी अपने कॉलेज में ना बहुत सारे मतलब हैं, मतलब कि क्लब्स बहुत हैं। सारे क्लब्स हैं, तो मैं तुमको ना कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ फोटो थे कॉलेज के, बट कॉलेज ढंग से देखा नहीं होगा, कॉलेज में क्या होता है मैं तुमको प्रेजेंट करके मैं बताता हूँ ना कि क्या है क्या नहीं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ओके तो ठीक है, कोई हमें, बात नहीं। हाँ या तो एक और, अच्छा हाँ, एक एक घंटे का ही होगा ना लिमिट इस पे शायद। अच्छा ओके ओके। कोई बात नहीं यार। या तो तुम चलो, अभी भेज दो, इसी मीट पे भेज दो, अभी या फिर इसी मीट के लिंक में डाल देना वो, हाँ, ठीक इसी है, मीट के लिंक इसी में मीट डाल के देना, चैट चैट तो में सीधा हम डाल ज्वाइन दो। कर लेंगे। हाँ तो और गाइज, दूसरा वाला लॉग्ड इन रखना पहले से ही, हाँ टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि हमें भी जाना है यार हमें भी एक्चुअली। जाना है, जल्दी करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा तुमको ना पता लग जाए बेसिकली कि क्या है कॉलेज लाइफ, और अब आईटी में है हो तो क्या क्या करना होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पहले, फिर उसके बाद जब पहले हम इनके क्वेश्चंस ले लें, क्या क्या इनके कोई डाउट्स हैं कि यार कोई वो भाई। वो एंड में रख लेते हैं, एक बार वो एंड में रख लेते हैं, पहले कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है। पहली जैसे वर्कशॉप्स, कि भाई बहुत सारे सोसाइटीज होंगी, बहुत सारी टेक्निकल सोसाइटी बनेगी आके, टेक्निकल मैं ऐसे बता रहा हूँ जो कि वर्कशॉप्स लेने आएंगे आपके कि हाँ जी 1,000 रुपए की वर्कशॉप है, 2,000 रुपए की एमएल की वर्कशॉप है, ये कर लो एक महीने में, या फिर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते की वर्कशॉप है, आपको एमएल सिखा देंगे हम लोग, ठीक है, एग्जैक्टली। या हम लोग आपको एंड्रॉइड डेवलपर बना देंगे एक हफ्ते में। तो मतलब सीधा ये है कि देखो कुछ भी चीज करो, ब्लाइंडली कुछ भी मत करना, एटलीस्ट जो पेड हो वो तो बिल्कुल नहीं करना, उसके बाद अगर अपना टाइम दे रहे हो तुम तो वो भी पैसे के बराबर है, तो ऐसी चीज में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। पूछ लो, तुम्हारे सीनियर्स हैं, सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर से तुम्हारी इंटरेक्शन हो जाएगी कुछ दिनों में, नहीं तो उनसे हम मत लोग हैं। पूछना जो करा रहे हैं एक्चुअली, अब हाँ उनसे उनसे करा रहे हो, पूछोगे उनसे तो नहीं, यार वो तो उनको। बोलेंगे कि हाँ आओ, ठीक है, नहीं तो हम लोग हैं, थर्ड ईयर है, तुम हमसे पूछो कि सर ये चीज करने लायक है कि नहीं करने लायक है ना। कुछ क्लब्स हैं जो अच्छे हैं, जैसे डीएससी हो गया, या कोडिंग क्लब हो गया, या फिर और भी कई सोसाइटीज हैं, डांसिंग क्रूज हैं, अच्छे वो सब बढ़िया है। अच्छे अपने हिसाब से हाँ सारे ही हैं, पर सारे पता है हैं। उनको अपने अपने लिए भी कुछ करना होता है कि लाइक अब हाँ हमें अपनी कोई इवेंट कराना है। पर मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई आया भाई एमएल की वर्कशॉप करते हैं, एमएल हम आपको 4 दिन में एमएल सिखा देंगे। तुमने आज तक कभी सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, ठीक है, वो अगर पढ़ी तो तुम जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वक्चर तक पढ़े, उसके बाद तुम एमएल कैसे सीखोगे, क्या करने बैठोगे वहां पे, 3 दिन जाओगे, खाली वापस आओगे। उससे ज्यादा अगर वो तुमको क्या बताएंगे पहले सेशन में कि व्हाट इज एमएल, व्हाट इज एआई, इससे बड़ा यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो देख लो यार। उसके लिए तुम एक स्मार्टली वर्क करो तो तुम लोगों को क्या बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। हाँ
हाँ हो सकता है तुम लोग 2-3 साल से वही अभी मतलब 12th के साथ ही हो, तुम लोग पाइथन में अच्छे सीख रहे हो या तुम एंड्रॉइड ऐप सीख रहे हो, तुम लोग करो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सबको देखा देखी में बिल्कुल मत करना, ठीक है, सब अपना लेवल खुद डिसाइड करो। कॉलेज में आ गए हो अब, तुम्हें एमएल बात की बेवकूफ, चीज है, हाँ अभी नहीं आएगी तुम्हें। बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग आएंगे, तो तुम मतलब मत बनना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम खुद से सोचो, है ना, यूट्यूब है इतना बड़ा, बट अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो, हम लोग से पूछो, हम आराम से तुमको हमेशा कोई ना कोई मिल जाएगा जवाब देने के लिए, ठीक है। सोसाइटीज ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करो, पर मेनियाक मत बनना कि यार सारा दिन बैठ रहे उसी में, हैं। हाँ अगर कोई डांस क्रू ज्वाइन कर रहा है तो हाँ भाई सारे दिन डांस करे जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना, मतलब उनका टाइम वेस्ट नहीं भी होती करना। है प्रैक्टिस, वो तो मतलब अगर कोई इवेंट हुआ तो वो प्रैक्टिस होती है, चलो वो तो उनका अपना कल्चर है, वो जैसे करते हैं, उनके में अपना उनका मजा भी आता है। पर मैं वैसे हाँ बता रहा हूँ, कोई एक बंदा है भाई, वो सुबह से रात तक भाई, अभी पहले इस ग्रुप में जाना है, फिर उस हाँ, सोसाइटी में जाना है, ये फिर बिल्कुल वहां मत पे जाना करना, है। टाइम, मतलब स्पेयर टाइम रखना बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस रखना, नॉट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। ऐसे नहीं और कि भाई जो मैं मतलब डांस भी कर रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है ना यार, उसमें ऐसे मतलब फर्स्ट ईयर में आके ना मन करता है कि यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सब तो कुछ तुम सब अच्छा नहीं करते। जो बड़ी सोसाइटीज है उनमें से तुम एक ही मैक्स, मतलब एक से ज्यादा करनी बहुत मुश्किल होती है। हाँ और ये भी नहीं है कि यार तुम अगर मान लो कुछ डांस करते हो या कुछ म्यूजिक करते हो तो तुम्हारा करियर वाइज तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी आशिता मैम है, ये क्रिमिनल्स क्रू है, डांस क्रू, उसमें है, ठीक है, डांस वांस करा है इन्होंने खूब, और इनका इंटर्नशिप भी हुआ है, मतलब सिलेक्शन। सो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, साथ में लोगे, बैलेंस करके चलोगे तो हो जाएगा। बट अगर तुम ये चाहो कि हाँ भाई मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, और फिर चाहते हो कि मेरी सीजी भी अच्छी रहे, और फिर चाहते हो कि मैं कोडिंग भी बहुत अच्छी करूँ, सो दैट वुडंट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तुम्हें खुद से तुम्हारा देखना है कि यार मैं किस चीज को कितना टाइम दूं। मैं 60% टाइम अगर कोडिंग को दे रहा हूँ तो मैं 20-30% पढ़ाई को भी दूं, सीजीपीए को भी दूं, ठीक है। फिर अपना है हाँ 6 मंथ्स में क्या करना है अब तुम्हें, देखो अब तुम्हारा फ्रैंकली मेरे अराउंड 6 मंथ्स बचे होंगे, मतलब मई जून से पहले, और अभी तुम्हारा सेमेस्टर भी जल्दी जल्दी चलाएंगे ये लोग, ठीक है। तो इस 6 महीने में जितना हो सके एक्सप्लोर करना, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, या फिर यहाँ तक तुम अभी नहीं जा पाओगे, तुम्हारे सी प्रोग्रामिंग अभी लगी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, तुम सी उसको अच्छे अच्छे से से करो। करना। हाँ पहले उसको अच्छे पहला से करो। स्टेप पता है, जो तुम्हारे पे आया है सामने से, ठीक है, हम लोग लकी थे सी के मामले में, हमारे केपी सर लगे हुए थे, तो उनकी जो शीट्स थी, हमें जो शीट्स मिली थी वो ही बहुत अच्छी मिली हुई थी, जो हम लोगों को क्वेश्चंस की शीट्स थी। बाकी क्या होता है ना, आपको थ्योरी सारे टीचर पढ़ाते हैं, बट प्रोग्रामिंग में आपको करना प्रैक्टिस, पड़ेगा वो, हाँ ठीक है। जब करोगे ही नहीं तब तक वो क्या होगा, थ्योरी याद, और क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं, बहुत सिंपल होती है। अगर मैं तुम्हें बता दूं एरे का साइज 10 है, वो 10 से ऊपर जाओगे तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, वो याद तो तुम्हें हो जाएगा, पर जब तक तुम वो करोगे नहीं ना, तुम 3 महीने बाद भूल जाओगे कि आउट ऑफ बाउंड कैसे होता है। तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस रखना है, तो वो तुम खुद की प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उसी से होगा। तो तुम्हारे पास अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सी है, तो तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली, 5 सब्जेक्ट और सी एक तरफ, तो तुम जितना फोकस सी को दे रहे हो ना, उसके बराबर ही बाकियों को दो, मतलब कि कहने का मतलब मार्क्स एक अच्छे देगी सी, हाँ सी में हाँ मार्क्स अच्छे आएंगे हम्म, अगर अच्छे से करोगे तो। ऑब्जेक्टिव है, हाँ मैथ्स है, जस्ट लाइक मैथ है, मैथ्स है। सी को वो पूरा कोई फोकस दो और अच्छी उसके साथ अच्छे प्रैक्टिस रिसोर्स करते से रहो। पढ़ो, अच्छे रिसोर्स से पढ़ो। मेरा कुछ कहने का मतलब है यार, देखो यूट्यूब पर कंटेंट है, अबंडेंस में कंटेंट है, पर वर्थलेस कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको बनाने के पैसे नहीं लगते। कोई आदमी उठ के कुछ भी बना देता है, ठीक है। अगर मैं कोई किसी ऐसा बंदा जिसको खुद किसी से थोड़े दिन सीखा, वो कहता है मैं अपना कोर्स खोल लूं, तुम एक काम करो, जो तुमने क्लास में पढ़ा ना उसको बस अप्लाई करो। एक अपने लिए कोई बुक रख लो या कोई वेबसाइट फॉलो कर लो बस, और कोई फालतू इधर उधर कि मैं ये भी करता हूँ फर्स्ट ईयर में, क्योंकि तुम्हारे को उतनी जरूरत नहीं है, वो उतनी तुम्हारे जरूरत पास नहीं है, हाँ। आएगा। एक बहुत एक मैं टाइम तुम्हें है, 3 वेबसाइट साल बता देता हूँ, गीक्स फॉर गीक्स है, ठीक है। इसका मैं तुम्हें अभी तुम्हें ऐसा नहीं कर रहा कि तुम्हें अभी करो जाके इस पे, बट तुम्हें कभी भी फ्यूचर में बिगिन करना हो तो ये वेबसाइट है, मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ से तुम लोग मतलब शुरू कर सकते हो अपना, उसके बाद तुम खुद ही समझदार हो जाओगे, मतलब वो करने के लिए, कि आगे जाने के लिए। हाँ। और सी प्रोग्रामिंग की अगर किसी को बुक में इंटरेस्ट है तो मेरे को बता दो कि बुक में इंटरेस्ट है किसी को, वरना अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हो ठीक है पढ़ लो, बट बुक भी बहुत अच्छी है, ऑनलाइन से अच्छी है कुछ बुक्स, जो लिटरली बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो अगर वो तुमको पता है, अगर तुम्हारी चल रही है तो टीचर ने बताई है तो वही कर लो, पर अगर उससे अच्छी कोई बुक, क्योंकि वो ज्यादातर वही देते हैं लेटेस्ट सी, तुम्हें लेटेस्ट सी दी होगी शायद, यशवंत का नेट करवा दिया, हाँ। अभी इनको बताया होगा ना। बताया भी नहीं होगा, अभी एक वीक ही हुआ, 1 या 2 वीक हुई है इनकी क्लासेस, आई गेस। लेटेस्ट सी बताया था, हाँ लेटेस्ट सी ठीक है, पर डेनिस रिची की जो बुक आती है ना, एनसीसी,
डेनिस रिची की, वो बहुत अच्छी बुक है। और अगर और थोड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड बुक चाहिए तो रीमा थरेजा की बुक आती है, वो दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी बुक बहुत अच्छी है, रीमा थरेजा। तो वो अगर तुम्हें लेनी हो तो वो मिल जाएगी अपने, वैसे उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, डेनिस रिची की अवेलेबल है, रीमा थरेजा की शायद अवेलेबल नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसने दीपक ने दोहित ने वो भेजा है लिंक। अब हम लिंक एक बार हम कर ही लेते हैं वो वाला ज्वाइन, क्योंकि फिर एकदम से बंद होगा तो लोगों में पैनिक हो जाएगा। तुम सभी लोग ना उस मीटिंग पे आ जाओ। हाँ 15 जो मिनट ये का टाइम है, बस 15 मिनट हमारा, अब ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा अब टाइम हम नहीं लेंगे तुम्हारा, 15-20 मिनट है बस। तुम लोग इस मीटिंग पे आ जाओ जल्दी से, इसको लीव करके हाँ इस पे आ जाओ। मैं भी उसी पे जा रहा हूँ। गैस थोड़ी सी देर की बात और है, थोड़े से और इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कस करना है, उसके बाद हम, और तुम्हें थोड़ा सा कॉलेज का भी मैं फोटोज वगैरह या पिक्स वगैरह फेस्ट की वो सब दिखाऊंगा, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। सो मेक श्योर जल्दी से जल्दी हो जाए। वील रैप अप अराउंड 5:20, वील ट्राई टू रैप अप। तो टीचर्स वही है जो सीएससी को पढ़ाते हैं, वही हम पढ़ाते हैं, क्लासेस भी वही है, मतलब कि सीएससी की इस फ्लोर पे लग रही है, हमारी उसके नीचे वाले फ्लोर पे लग रही है, या फिर हमारी ऊपर है सीएससी के नीचे है, ठीक है। सो ब्रांच अपग्रेड करने के लिए सीजीपी बढ़ाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। 9.5 तक जाओगे, क्या फायदा यार? 9.5 पर तुम्हारे को कोई नहीं पूछता, तुम्हारे को 8 से ऊपर के बाद ना ये नहीं कहेगा तुम्हारे 8 के ऊपर 9 है, 10 है, 11 है, तुम कुछ भी ले लो। इससे अच्छा तुम लोग 8 से ऊपर सीजी बनाओ, और जितना टाइम बचा उसको खुद की स्किल्स में लगाओ, स्किल्स डेवलप करो, हाँ फ्रेंड्स बनाओ, एंजॉय करो, भाई गीक बन के मत रहना। हाँ फ्रैंकली ये है हमारे कहने ठीक का है। मतलब। और तो जैसे फायदा नहीं होता, एक और बात कि कर लोगे, मान लो ले आए, अगर सीएससी में सीट ही नहीं है, हाँ, इस बार हुआ ऐसा, इस बार एक हमारा जूनियर था, उसने हाईएस्ट सीजी स्कोर करी है आईटी में, और ही वांटेड कि उसे सीएससी में सीट मिल जाए, पर बट नहीं थी। सीएससी में सीट ही नहीं थी। सो फिर उसके बाद उसको लगा कि यार मैंने साल वेस्ट कर दिया मेरा। सो बस अपना इतना पढ़ो कि तुम्हारी 8.5 8 से ऊपर रहे, बचा हुआ टाइम तुम अपनी कोडिंग स्किल्स पे, वेब डेवलपमेंट स्किल, एंड्रॉइड स्किल्स, या फिर जो भी तुम्हें XYZ सीखना है उस पे दो, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वो है कि हाँ ये था, हाँ ऑनलाइन क्लासेस में कैसे तुम कर रहे हो, तुम्हारी ऑनलाइन कितने वीक हुए तुम्हारे क्लासेस के, कोई बताएगा? 3 वीक्स हो गए, अच्छा। सो यार तो देखो, सही है। ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि मतलब ट्राई करो कि ध्यान दे लो, मतलब जितना हो सके, वरना यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के चैनल्स बने होंगे, ठीक है। मैथ्स एक इंपॉर्टेंट हाँ सब्जेक्ट होगा तुम्हारे, और है ना सीपी होगा, ठीक है। तो उनके लिए वैसे सीपी यूट्यूब में पर सब पढ़ा हाँ है। यूट्यूब पे सब पढ़ा है, ठीक है। तो ट्राई करो कि अभी से कोई एक चैनल पकड़ के उसको फॉलो करते रहो, ठीक है। टॉपिक सर्च कर लिया करो, सबसे हाँ बढ़िया। अगर मान लो कि तुम्हें कुछ चीज समझ आ गई, तुम पूरा कोर्स मत देखने बैठो, जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है ना, टॉपिक सर्च कर लो, हर टॉपिक के लिए पढ़ा होगा। हाँ, तुम्हारा एक और बीईसी होगा, बीईसी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ 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 तो इलेक्ट्रिकल, उसके इलेक्ट्रिकल लिए साइंस वो है। आता है ई कीड़ा, ई कीड़ा का चैनल है, EKEEDA, ठीक है। उसका बहुत अच्छा मतलब उसने जैसे जो क्वेश्चंस करा रखे होंगे, सिमिलर तुम्हारे को क्लास में कराते होंगे वो, हाँ ठीक यार, है। इजी तो हमें भी परेशान करी थी बहुत, एक बंदा लिख रहा है इजी इजी। नहीं, ई कीड़ा, अच्छा इजी तो यार, यार अब रुलाओ मत यार। तुम्हें तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें तो फिर भी घर से कर रहे हैं, हमें तो खड़े होके ना सुबह सुबह क्या बोलते हैं उसको, सुबह 8:30 बजे जाके यार हाथ और जम खड़े जाते खड़े थे यार हाथ सर्दी जमते थे में। भाई, और पेंसिल से करना पड़ता था इतने बड़े चार्ट पे भाई, बहुत हालत खराब थी इजी में। बट ये है कि इजी स्कोरिंग बहुत है, इजी से पहले ना, इजी में एग्जाम में नहीं पढ़ना पड़ता। इजी के एग्जाम से पहले हमने रात को बैठ के फाइनल देखा है, MI वर्सेस CSK 2019 वाला, याद हो तो शिव। और हाँ अगले दिन था इजी का एग्जाम। तो इजी में पढ़ना कम पड़ता है एग्जाम से जस्ट पहले, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है सब कुछ। बस ये है कि हाँ थोड़ी बहुत पर यार वो ना मेहनत मतलब रहती है। जिनको पसंद आती है उन्हें पसंद आती है भाई, जिनको हाँ नहीं आती ना फिर उनको नहीं आती, वो नहीं यार, खाली रहते हैं फिर उसमें। हाँ तो वही ट्राई system करना, समझ जाओ, समझने की कोशिश करना। मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम क्लास में सुनते रहोगे और है ना कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लोगे ना, तो तुम्हारे कहीं नहीं गया। और दूसरी बात, फर्स्ट ईयर में ये करना जरूरी है, क्योंकि जो CGPA तुमने फर्स्ट ईयर में बना ली, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। बाद ये में भाई बुलानी बहुत मुश्किल है, बाद में बनाएंगे ना। 99%, हाँ 99% केसेस में CGPA फर्स्ट ईयर के बाद नीचे ही जाती है, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि ऊपर आएगी। ट्राई करो कि तुम बनाओ ही इतनी ऊपर कि वो नीचे जा जाके भी 8 से हाँ ऊपर ही पता है रहे, क्या ठीक है है। कि तुम लोगों को भी लगता है कि यार कि अभी जो तुम नए नए आए होगे ना, तुम्हें सब्जेक्ट्स नए होंगे, तुम यार ये तो बड़े टफ सब्जेक्ट्स हैं,
भाई ये जो तुम्हारे वो कौन सा EST पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ये सब कहते हैं यार ये तो अजीब से सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं कैसे करूंगा। बट बाद में तुम सोचोगे यार बाद में तो मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आएंगे, IT के सब्जेक्ट्स आएंगे, पर वो इंटरेस्ट तक रह जाते हैं शुरू की 2 क्लास में, उसके बाद वो इंटरेस्ट वाले नहीं बचते। सही कह रहा है। ठीक है, तो तो वो try करो पहले से जितना सोच हो के सके। हम वो बोल रहे हैं ना, वो कर पूरा फर्स्ट ईयर देने के बाद बोल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बहुत आसान है कंपैरेटिवली, सो ट्राई करना मटेरियल बहुत है। जितनी अच्छी सीजी ला सको ना, इस सेमेस्टर लाओ और इसके अगले सेमेस्टर लाओ, उसके बाद धीरे धीरे गिरती रहेगी, तो अपना इतना ले आओ कि बाद में गिर गिर के भी वो 8 से ऊपर ही रहे। ठीक है, और अभी यार तो वैसे सारा मतलब कर ये भी होता है ना सकते कि हो। फर्स्ट ईयर ही होता है तुम्हारे पास, इसमें तुम सबसे ज्यादा मजे कर सकते हो और सीजी बना सकते हो। सही अब बात है। तुम्हारा कहीं ना कहीं मजे का तो वो खत्म ही हो गया, क्योंकि कॉलेज तो खुल नहीं रहा है, तो मतलब वो कम ही हो गया है। तो तुम ट्राई कर लो कि तुम सीजी बना लो, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी सीजी बन गई ना तो सेकंड ईयर आराम से निकलता है। हाँ, वरना क्योंकि फिर सेकंड ईयर सेकंड में ईयर में तुम्हें तुम, पढ़ाई भी हाँ, करनी है, अच्छी वाली स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, फिर तुम सीजी पे भी ध्यान दोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है फिर। क्योंकि फिर क्या सेकंड ईयर पे तुम लोग खुद की टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस दे सकते हो अगर तुम अभी सीजी बना लेते हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद अपना है कि, हाँ जी, अब मैं तुमको ना कैंपस की तुम्हारी थोड़ी सी ना पिक्स शेयर कर देता हूँ कि कैसा कैंपस है, कैसे फेस्ट होते हैं। तो एक बार अगर आप इधर उधर सो रहे थे अभी तक तो आ जाओ ठीक भाई, है, फिर से थोड़ा सा फन चलो होने वाला गाइस बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, है। हाँ अगर ठीक है, मेरे आई से विल। कोई काम हो, ये दोहित CR है ना, ठीक है, मेरा ओरिएंटेशन वाले ग्रुप में से नंबर ले लेना। ठीक है, और कोई काम हो तो मेरे को मैसेज कर दिया करना। ठीक है, अगर हाँ मान लो बाद ये में सीआर है। फ्रेशर्स में। हाँ, कुछ भी पूछना हो सीआर है ये, इससे कांटेक्ट करो, शिवम से अच्छी एडवाइस देगा। सही। और अगर कोई परमिशन वर्मिशन बाद में भी लेनी, फ्रेशर होती है तो लेनी पड़ती है, तो थोड़ा तब मैं बात कर लूंगा। तो कॉल पर मेरा नंबर रख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय। अब गाइज एक बार जाग जाओ थोड़ा सा। अब ये तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाली बात हो गई। अब थोड़ी सी मैं तुमको ना कैंपस के बारे में बता देता हूँ कि भाई कैसा तुम्हारा कैंपस होने वाला है। वैसे तुमने देखी होगी फोटो ये सब। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ, तो देखो ये भाई हमारा है मेन गेट, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपने फाइट किया है, जेई मेंस दिया है। ठीक है, आप फाइनली यहाँ पे हो। फिर उसके बाद हमारा है, ये हमारा मेन बिल्डिंग, मेन कैंपस का मतलब सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज द सेंटर बिल्डिंग। यहाँ पे हमारा मतलब ये पूरा कॉलेज है, पूरी ग्रीनरी जो सब दिख रहा है ना तुम्हें, ये सब कॉलेज है। ठीक है, तो तुमने अगर रिव्यूज में देखा होगा कॉलेज के बारे में कि कैंपस 160 किलो वो है, एकर्स है, छोटा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब इनफ है, जितना होना चाहिए उतना है। अगर इससे बड़ा होता तो तुम्हारे पैरों में दर्द होता चल चल के। ठीक है, सो ये है, ये हमारी है IT बिल्डिंग। शो हो रहा है ना अभी? अभी भी? हेलो? हाँ हाँ हो रहा है। हाँ, तो ये है हमारी IT बिल्डिंग। देख लो कितनी ज्यादा, तुम कॉलेज आओगे तुम्हें दिखेगा सबसे बढ़िया बिल्डिंग ना हमारी IT बिल्डिंग है। ठीक है, सबसे बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली सबसे सबसे सेक्सी बिल्डिंग हमारी IT बिल्डिंग है। ठीक है, सो ये है हमारी IT बिल्डिंग, ये हमारी लाइब्रेरी। थोड़ा बहुत फिर मैंने ट्राई किया था कि जितना वर्चुअल टूर दे पाऊँ। ये थोड़ा सा सीन है एक क्लास का, फर्स्ट ईयर की क्लास कैसी होती है। ठीक है, सो इफ तुमको कुछ सोचा हो तो ये सीनियर्स ही हैं तुम्हारे। फिर है अपना, ये होता है सेकंड ईयर के लेक्चर्स लगते हैं यहाँ पे, ये होते हैं लेक्चर थिएटर्स। सो कैंपस बहुत सही है, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार जो मेहनत की थी ना हमने जेई मेंस के लिए वो वर्थ हुई है, तुम्हें लगेगा। ठीक है, ये हॉस्टल्स है सेकंड ईयर के, मतलब हमारे थे लास्ट ईयर तक, मतलब सेकंड ईयर के हॉस्टल्स हैं। सो या दिस इज इट। और एक दो कुछ और है, हाँ हाँ जी, हॉस्टल का खाना, ये मेरे को मिला था पहले दिन मेरे हॉस्टल में। ठीक है, मैं मेरे फोन से खींची फोटो है, पहले दिन ऐसा खाना मिला था ये। ठीक है, और देख लो अब ये स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आते आते ना, अब देख लो इसमें भी ना ग्राफ नीचे जाता है। ठीक है लेवल खाने का भी धीरे धीरे नीचे होता जाएगा, तो देख लो ऐसे ही। ये हमारे फेस्ट के टाइम की कुछ फोटोज हैं, जो कल्चरल फेस्ट था उत्कांश 2019 आई गेस। हाँ, तो उसकी फोटोज हैं ये एक ड्रामा कंपनी है बावरे ग्रुप। हाँ, बहुत सारे कॉलेज में वो हैं, ग्रुप्स हैं, लाइक बावरे कलाकार, SI क्रू, क्रिमिनल्स क्रू, और भी बहुत सारे डांसिंग क्रूज, एक्टिंग क्रूज, नाटक कंपनियां। तो उन सब के इवेंट्स होते हैं। सो बाहर से कॉलेज फेस्ट के दौरान बाहर से टीम्स आती है, परफॉर्म करती है। सो ये सब उसी का है। ये एक बैंड नाइट हुई थी। ये फैशन शो होता है हर इवेंट में, पता नहीं क्यों रखते हैं, पर हर इवेंट में, हर फेस्ट में फैशन शो जरूर रख देते हैं लोग। ये डांस कुछ थी, ये हमारा उत्कांश था। ये ऐसा डेकोरेशन वगैरह होता है, सब कुछ होता है मतलब फेस्ट में ना।
और बच्चे मिलके ही करते हैं सब कुछ। ये कोई बाहर से नहीं करता बंदा डेकोरेशन, ये जो बन रखे हैं ना, ये सब सब स्टूडेंट्स मिलके ही करते हैं, ठीक है। सो ये चीज होती है। ये पेंटिंग्स तुम देख रहे होगे, ये हमारी फाइन आर्ट सोसाइटी है, वो उन्होंने ड्रॉ करी है, मतलब ड्रॉ मतलब पेंट करके बनाई हुई है। सो मतलब बंदे ना एक्सप्लोर करते हैं साथ में। मतलब तुम्हें लगता होगा कि अगर सोचा होगा कि यार ये कर रहा है बंदा, यही कर रहा है, कुछ उसका अच्छा नहीं हो रहा करियर वाइज। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कर करके भी गेट में ऑल इंडिया लेवल पे रैंक निकाली है, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, सैमसंग और भी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट्स लिए, इंटर्नशिप्स लिए, ठीक है। सो ये डांस क्रू का ही है एक, ये भी ऐसे ही कुछ पिक्स है। ये सूफी नाइट हुई थी एक बार, ठीक है। ये डीजे नाइट होती है फेस्ट पे, कैंडी स्लाइडिंग करके कोई आई थी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। और ये फाइन आर्ट सोसाइटी का अनदर जीओटी फैंस आउट हेयर उनके लिए, ठीक है। तो ये है, ये हमारा, हाँ, गणेश विसर्जन होता है फर्स्ट ईयर में हमारे। मतलब कॉलेज में ना, मतलब बच्चों पे डिपेंड करता है। देख, अगर स्टूडेंट्स चाहेंगे ना तो किसी भी त्योहार को या फिर किसी भी चीज को ना जितना अच्छा बना सकते बना देते हैं, ठीक है। सो एंजॉयमेंट फुल रहेगी, ठीक है। इंटरेक्शन वगैरह सीनियर से अच्छी रखो, आपस में अच्छी रखो, दोस्ती बना के रखो, मजा तुम्हें बहुत आएगा, ठीक है। ये सीन होते हैं ऐसे, किसी ना किसी भी रैंडम बात पे डांस वांस सब सब हो जाता है, सब बच्चे करते हैं, जब मर्जी बैंड बुला लेते हैं, तो सब होता है। ये भाई, हाँ, फर्स्ट ईयर का रूम है एक, ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो क्या कि कितना अच्छा तुम्हें लेविश रूम मिलता है, लेविश फर्नीचर के साथ, ठीक है, एकदम लग्जरियस लाइफ, ठीक है। सो कोई एक्सपेक्टेशन जिसकी भी हो ना हॉस्टल रूम से, वो देख लो भाई, ऐसा होगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, अगर तुम्हें हॉस्टल आने का मौका मिलता है तो, ठीक है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना बाद में तो। और हमें अब यही चीज ना जन्नत लगती है कि हाँ यार यही बढ़िया था, यही मिल जाए, चले जाए हम लोग, ठीक है। सो और ये है हमारा एक CSH होता है, सेंट्रल सेमिनार हॉल। उसके अंदर कोई भी डांसिंग का इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है, मतलब वो बेसिकली स्टेज पे होता है, तो वो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसे फील होता है कि हाँ यार ऑडिटोरियम में बैठे हैं और पूरा कॉन्सर्ट वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। सो अच्छे कॉलेज में आए हो तुम लोग, तो ऐसा नहीं सोचना कुछ भी कि हाँ जी, हाँ, कुछ लैग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ये सब तो थी, देखो पिक्स वगैरह। उसके बाद अब अगर आई तुम्हें थिंक, दिख रहा हो, फॉग है क्योंकि यहाँ पे आज बहुत, तो ये तुम्हारी आईटी बिल्डिंग है। हाँ, सब लोग आशिता मैम की स्क्रीन पिन कर लो, स्क्रीन पिन कर लो, ये देखो, ये आईटी बिल्डिंग है हमारी मैम, ये आशिता मैम है, ये कॉलेज में ही इनका घर है। सो ये वहीं पे है, ये लकी है, वहाँ पे रह रही है अभी। ये आईटी बिल्डिंग है हमारी। आज यहाँ पे फॉग बहुत है तो अच्छे से दिखेगा नहीं, बड़े ही हम्म, गलत टाइम पे रखी है। नहीं तो नहीं ये दिख रहा है। अब कॉलेज है हमारा। हाँ, वहाँ पे फॉग बड़ा पड़ता है सर्दियों में, तो जो लोग मतलब यहाँ पे सर्दियाँ बहुत, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत गर्मी। तो उस हिसाब से रेडी रहना भाई। तो ये भी अगर तुम्हें दिखे तो ये वो जो सेंट्रल बिल्डिंग दिखा रहा था ये ऊपर से, फैकल्टी 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 गोल बिल्डिंग। फैकल्टी के मतलब आशिता के जो मम्मी है वो टीचर है, मतलब प्रोफेसर है, शी इज प्रोफेसर एट द केमिकल डिपार्टमेंट, सो दैट इज व्हाई शी इज एट द कॉलेज। डायरेक्ट भाई, मतलब बता रहा हूँ ना, जैसे 3 इडियट्स में दिखाते हैं ना चीजें, वैसा वैसा लिटरली कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई पंगा पड़ता है, कोई डायरेक्टर से पंगा हो गया, कभी डायरेक्टर नाराज हो गया, मतलब बहुत चीज होती है, ठीक है। तुम लोग बस कॉलेज में अगर एक्टिव रहोगे ना, तब मजा आएगा। हाँ भाई, ठंड बहुत होती है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बहुत ठंड होती है, अच्छा निकल नहीं एक सकते चीज तुम। और, मतलब जो मैंने जूनियर्स की अभी ना सुनी है कि उनके बीच में प्रॉब्लम्स होती है यार, बिल्कुल ये वाला एटीट्यूड ना स्कूल वाला मत लेके जाना कि हम लोग छुपा के कुछ करेंगे या ये नहीं दिखाना वो नहीं दिखाना अपने आप को। जितना तुम मिलके पूरी क्लास काम करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सही बात है, कॉलेज देखो, स्मार्ट वर्क पे चलता है, हार्ड वर्क पे नहीं चलता है। मिलके जितना कर सकते हो ना उतना एक अकेला बंदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी तुम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो, ठीक है, आपस में ना वो रहो। कूलर नहीं यार, कूलर नहीं यूज कर सकते भाई, सॉरी, सॉरी टू से, हमने बहुत गर्मी में काटे हैं दिन फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में बहुत लगती थी गर्मी, बट क्या कर सकते हैं, सहना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे तुमने लिखा था सह लेंगे थोड़ा, वैसे ही सह लेना भाई थोड़ा। बस एक ही बात अच्छी है कि हमारी जो आईटी बिल्डिंग है वो एसी है। हम लोग हाँ क्लासेस छोड़ हाँ के, और टैग भी हमारा एसी होता था, हम क्लासेस छोड़ के नहीं जाते थे हाँ, हम लोग कि क्लासेस हमें छोड़ना एसी में पसंद नहीं बैठना करते है, थे। हॉस्टल नहीं हाँ, जाना है। हम हॉस्टल ना जाने का प्रेफर करते थे, क्योंकि हॉस्टल में गर्मी है, तो हम चाहते थे कि आईटी बिल्डिंग में रहें भाई, एसी में बैठे रहें, ठीक है। सो लाइब्रेरी में एसी मिलता है, तो ये एक और मोटिवेशन है लाइब्रेरी जाके पढ़ने का। तो ये है, ठीक है। और अब तुमको यार कोई डाउट्स हो, कुछ भी शेयर करना हो कि तुमने कैसे लॉकडाउन में अपना क्या क्या किया, किसी ने कैसे जेई प्रिपेयर किया, कोई चाहता हो तो वो कर सकता है भाई, खुला है, ओपन, द स्टेज इज ओपन।
बोल लो यार, फर्स्ट ईयर कुछ, सेकंड ईयर, तुम फर्स्ट ईयर। तुम लोग यार देखो, ये मत सोचना कि बिल्कुल मतलब फ्री रहना है यार। देख, जितना तुम कॉलेज में एक्टिव रहोगे, जितनी हम भी तुमसे एक्टिविटीज 2 में साल ही जाते बड़े रहोगे, हैं यार, हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, हम भी निकले हैं उन सबसे जिनसे तुम निकल रहे हो, तो हमें पता है सब। जितना एक्टिव रहोगे उतना बढ़िया सर होगा, ठीक है। वो गेम वगैरह क्या कैसे, मतलब कैसे स्पोर्ट्स वगैरह जैसे वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह कैसे? हाँ, स्पोर्ट्स का यार मैंने पिक्चर दिखाना तुमको रह गया, मेरे पास है नहीं। बट ग्राउंड बहुत सही है, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं बड़े बड़े बहुत सारे। यानी कि वॉलीबॉल कोर्ट्स 2 हैं जो कॉलेज में है बड़े बड़े, बाकी अंदर हर हॉस्टल में एक वॉलीबॉल कोर्ट है, ठीक है। बास्केटबॉल कोर्ट्स 2 या 3 हैं बड़े बड़े, और हर हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में शायद बास्केटबॉल कोर्ट्स भी हैं, बॉयज में भी कुछ कुछ में है, ठीक है। और जो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, अलग अलग डिविजन, हॉकी का भी ग्राउंड इनफैक्ट है। सो और टेनिस खेलने के लिए अलग से है। तो स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज हर है, चीज की टीम्स हैं यहाँ पे जो बाहर ट्रिप्स पे जाती हैं। क्रिकेट टीम है, लॉन टेनिस टीम है, टेबल टेनिस की है, वॉलीबॉल की है, हर चीज की टीम्स है, हर हर चीज की स्पोर्ट्स की टीम टीम्स है। है। तो वो अभी तुम लोग अभी यार वर्चुअल है ना, इसलिए थोड़ा पॉसिबल है, नहीं तो तुम्हें अभी पता ही लग जाता पहले। तो हमारा बेसिकली इंटरेक्शन करने का ये था ताकि तुम्हें पता लग जाए। तो कोई भी अगर कोई डाउट हो ना, तो जैसे अभी इनको स्पोर्ट्स वाला था, वैसे किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, हम इसी काम के लिए हैं बेसिकली। कितने सर टाइम वो एनसीसी और क्लास मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? हम लोग मतलब एनसीसी भी करना पड़ेगा और क्लास भी जाना पड़ेगा, तो उसका मैनेजमेंट हो जाएगा? उसके लिए अलग से 2 घंटे अलॉटेड होते हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे होता था फ्राइडे को 2 घंटे होते थे, वो एनसीसी की क्लास हो गई एक तरह से उसको बोलते थे हम, तो उसमें जाते थे। और उसके अलग से उसकी क्रेडिट्स होते अटेंडेंस हैं। भी होती थी, उसकी अलग से अटेंडेंस भी होती थी। कुछ ऐसा कि फर्स्ट ईयर में जाना ही पड़ेगा आपको पूरे टाइम। तो 3 ऑप्शन थे, एनसीसी, एनएसएस, एनएसओ। तो उनमें से जो आपको लगे सही, अगर इंटरेस्ट हो एनसीसी लेने में तो इंटरेस्ट ले लेना, वरना एनएसओ बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या है, टाइम बच जाता है। हाँ हाँ जी, वॉशिंग मशीन है भाई, कॉलेज हॉस्टल में वॉशिंग मशीन है, ये बढ़िया बात है, वॉशिंग मशीन है। स्विमिंग पूल नहीं है, जो ये पूछ रहा स्विमिंग था कि पूल तो स्विमिंग हाँ, पूल में नहा सकते हैं, स्विमिंग पूल भाई स्विमिंग कॉलेज पूल में है ही नहीं। खाली ऑन पेपर है, स्विमिंग पूल असली में नहीं है। हमने हाँ 3 साल निकाल दिए, कोई स्विमिंग पूल नहीं कॉलेज में, ठीक है, और ना कभी था, खाली पेपर में। कितने टाइम लेक्चर रहते हैं? देखो लेक्चर का यही टाइम है कि या तो तुम्हारे होंगे 8:30 से 12:30, या फिर होंगे तुम्हारे 1:30 से 5:30। और जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें तुम्हारी होगी लैब्स और ट्यूटोरियल्स। तो बेसिकली तुम ये मान के चलो कि 8:30 से 5:30 तुम्हारा पैक्ड है, और उसके बीच बीच में एक एक 2-2 घंटा तुम्हें फ्री मिलता रहेगा। कभी कोई क्लास नहीं हुई, या फिर कभी मतलब जैसे मान लिया कि वेडनेसडे को सिर्फ क्लासेस दिए, लैब्स नहीं है, वो तुम्हारा टाइम टेबल आता है, तुम्हारा आया होगा ना टाइम टेबल इस बार का भी, वैसे ही टाइम टेबल हर सेमेस्टर से पहले आ जाएगा, और उसमें पता रहेगा तुम लोग को सब कुछ। वरना ऑफिशियल टाइमिंग 8:30 से 5:30 है, बीच में 1 घंटे की लंच ब्रेक होती है, लंच ब्रेक सर 12:30 वो होता है। to 1:30। सर वो मेस का कैसा, मेनू में क्या क्या रहता है? मेन्यू में यार देखो, हर महीने ना चेंज होता रहता है, मेस की कमेटी बनती है, उसमें भी बच्चे होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में ना, तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले बंदे ही रहोगे, तुम लोग को मिलके मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हाँ कि भाई मंडे को, और हर दिन का हर डाइट का मेन्यू रहता है कि मंडे को ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, मंडे को लंच में ये मिलेगा, मंडे को डिनर में ये मिलेगा, ठीक है। सो वो स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं, उनके साथ मिलके, जो क्लर्क वगैरह होते हैं ना, उनके साथ मिलके स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं। सर वो शुरुआत में बिहारी खाना मिलता है वहाँ पे? हर तरह का मिलता है, ऑल ओवर इंडिया के तरह का खाना मिल जाएगा। स्पेसिफिक कुछ चाहोगे डिश बनना, वो मुश्किल नहीं होता, बट जो जनरली सबके लिए जो सब खा पाए वैसा सब मिल जाता है। और कुछ भाई, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो कुछ भी कॉलेज के बारे में, पूछ सकता हूँ हमसे। भैया रात को मूवीज जाने के लिए जुगाड़ है कोई? यार नहीं, फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना, बहुत बहुत कम है। और इनफैक्ट अभी तो हम सेकंड थर्ड ईयर में, फिर भी हम भी नहीं गए अभी तक एक बार भी, तो मुश्किल ही होती है थोड़ी। बट हाँ, जुगाड़ करना चाहे तो कर सकता है, बट फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकता, रात को लेट नहीं हो सकता फर्स्ट ईयर में। 10 बजे और का टाइम। लड़कियों का तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी भूल ही जाओ, लड़कों का फिर थोड़ा बहुत हो सकता है, लड़कियों का तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाई फर्स्ट ईयर तो निकल ही गया फिर। फर्स्ट ईयर अभी कहाँ निकल गया, अभी सितंबर तक है ना तुम्हारा, आई गेस कैलेंडर आया होगा ना, सितंबर तक है ना तुम्हारा। नहीं जुलाई तक है भाई, जुलाई तक है। अच्छा हाँ, तो जुलाई यहाँ तक पे तो ना रहोगे। गेट के टाइमिंग्स है, हॉस्टल के तो लड़कों का कोई टाइमिंग रहता ही नहीं है सेकंड ईयर से, सेकंड तो ईयर से वो रहता है, फर्स्ट ईयर में खोलने रहता को है। टाइमिंग है। लेकिन गेट के टाइमिंग्स हैं बाहर, जो मेन गेट है, कॉलेज तो इस गेट के, हाँ, बाहर कॉलेज गेट जाते के 10-11 बजे का टाइम है, तो वो रहना होता है। कॉलेज में बना लेंगे भाई, बना लेना यार, हम भी देख लेंगे। बना लो, सुधीर शर्मा बनाओगे तो हमें हमें भी भी बुला इनवाइट कर लेना। लेना। हाँ। लोग स्ट्रिक्ट है क्या यार? स्ट्रिक्ट देखो, जो डिसिप्लिन वगैरह वाली एक्टिविटीज है उसके लिए स्ट्रिक्ट है। अगर जैसे इनफैक्ट लास्ट ईयर कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो उसमें फाइनल ईयर तक के लोग, जिन लोग की प्लेसमेंट्स हो चुकी है, उन लोग तक के पेरेंट्स को बुलाया गया था। सो स्ट्रिक्ट, उस डिसिप्लिनरी बहुत स्ट्रिक्ट है। वैसे चिल है,
सेकेंड ईयर में भी टाइमिंग है। हाँ सेकेंड ईयर सबका टाइमिंग है, गर्ल्स का भी है, गर्ल्स का तो स्पेसिफिकली है 10 बजे तक का रहता है, बट वो सेकेंड ईयर में जाके है। फर्स्ट ईयर में तो आपका 6-7 बजे तक ही रहेगा आई गेस। 6 बजे तक होता है। उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमने भी वही झेला है, हमने ट्राई भी, मतलब कुछ नहीं कर सकते उसमें, रूल है जो रूल। और कुछ टाइमिंग तो बॉयज का भी होता है, बस बॉयज का थोड़ा कंपैरेटिवली लीनिएंट होता है गर्ल्स के हिसाब से। मतलब सेकेंड ईयर में तुम कैंपस के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, मतलब सिर्फ बाहर की टाइमिंग होती है। मतलब फर्स्ट ईयर का है कि तुम्हें कॉलेज से अंदर आना पड़ेगा, मतलब सेकेंड ईयर में तो हम रात के 3-3 बजे कैंटीन चले जाते थे। हाँ बॉयज, सिर्फ ये बॉयज, सिर्फ लड़कों की बात है, लड़कियां नहीं घूम सिर्फ सकती। बॉयज। सिर्फ हाँ, boys। लड़कियां ये 10 ऐड बजे करा। तक, लड़कियां 10 बजे तक सेकेंड ईयर में। हम्म। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी शेयर करना हो खुद का बारे में, साइकिल वो कर वगैरह का कैसे क्या है? साइकिल वगैरह उसमें कॉलेज में अगर चलाने को मिलता है? हाँ हाँ, नहीं तुम्हें खुद से लाना पड़ेगा, ले आओ, चलाओ, रखो, सेफ्टी पर खुद की रहेगी। उसमें चोरी होना है, जो भी होना, कुछ भी है तो वो खुद के उस पे है। भैया बाइक वगैरह? जरूरत नहीं पड़ती। हाँ क्या? बाइक कॉलेज में चल कॉलेज में अलाउड है, बट जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कई लोग हैं जो हमारे हॉस्टल में रखते थे साइकिल्स, बट फिर उसकी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने पे आप 10 मिनट में जा सकते हो चल के, 10 मिनट से भी कम ही। बाइक वगैरह गेड़ियां मारनी नहीं है, मतलब यहाँ पे एक हाँ पार्किंग वो अलाउड नहीं है, वहां पे पार्किंग लाके रख लो तुम। बाइक अगर आप जैसे वहीं के हो ना जलंधर वगैरह के, मतलब तो आप बाइक ला सकते हो रोज। और अगर कहीं कोई हॉस्टलर्स रीजन को हो, हॉस्टलर्स को अलाउड नहीं है, हॉस्टलर्स को अलाउड नहीं है। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल लेनी पड़ती है अगर कोई रीजन हो कि हाँ बाहर जाना हो कुछ काम से। कॉलेज में आप बाइक वाइक नहीं चला सकते, कॉलेज के बाहर जा सकते हो कुछ, वो भी स्पेशल परमिशन लेके। उत्कांश कितने दिन रहता है? उत्कांश यार 3 दिन रहता है। हमारा लास्ट टाइम कोरोना की वजह से मिस हो गया, वरना हम ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे, बट नहीं हो पाया अब, और अगला वाला भी शायद कोरोना की वजह से नहीं हो पाएगा। सो हार्ड लक। कम्युनिकेशन के लिए सोसाइटी है, हाँ जी सोसाइटी है, लैड्स करके एक सोसाइटी है, लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब, इवेंट्स भी करवाती है। सो उसके लिए भी हर चीज़ की सोसाइटी मिलेगी तुम्हें, एक्टिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, या फिर अब तुमको अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल खुद की डेवलप करनी है तो टेक्निटी की टीम होती है, उत्कांश की टीम होती है। सो पब्लिक स्पीकिंग अगर तुम्हें अच्छी करनी है, ग्रुप को लीड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है जो, मतलब एंटरप्रेन्योर अगर तुम्हें बनना है, और अपना कोडिंग और डेवलपमेंट के लिए डीएससी तो है ही। अगर तुम्हारा नेक्स्ट सेम से कॉलेज खुल जाता है ना, तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है ना उसी में आने लग जाता है। सेकंड सेमेस्टर में हर ग्रुप आएगा तुम्हारी क्लास में, कि मतलब हम ये करते हैं, और मतलब अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हमें ज्वाइन कर लो, और फिर तुम्हारी ऑडिशंस वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब होगा। तो वो हर ग्रुप आता है क्लास में बोलने, तो पता चल ही जाता है धीरे धीरे कि कौन से क्लब्स हैं, क्या है क्या नहीं। हाँ जी, तो और कुछ अगर पूछना हो किसी को, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना हो, किसी के मन में डाउट हो, ब्रांच को लेके कोई डाउट हो। भाई आईटी और सीएस की प्लेसमेंट सेम सी है? देख यार, प्लेसमेंट हम लेंगे ना फाइनल ईयर में, तब बनेगा रिकॉर्ड। तो अभी तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, 2014 का रिकॉर्ड है, वो बराबर है जो इंटर्नशिप के लिए 2018। भी यार मैंने आज तक कोई कंपनी अभी तक तो नहीं देखी जो ऐसा कहती हो कि सीएससी को बिठाना, आईटी को नहीं। ठीक जो है, अभी कंपनी सीएससी के लिए आती है वो सब आईटी के लिए भी आती है। हमने इतने इंटर्नशिप के इंटरव्यू दिए, मतलब इंटरव्यू क्या, अभी तक हमारी शायद 3 या 4 कंपनी आई थी, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने सीएससी और आईटी को डिफरेंट बोला हो, ट्रीट किया हो, बिल्कुल सेम, कोई कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और उसके बाद अगर सिलेक्शन होना ना होना, वो तो फिर यार देखो तो फिर पर्सन पे बंदे पे डिपेंड है। अगर तुम चाहो कि पढ़े नहीं तो फिर कैसे होएगा। बट हाँ ये है कि भाई कोई कंपनी आके बोल रही है कि हाँ हम सीएससी आईटी के लिए आए हैं, तो वो बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, 0% डिफरेंस। और होने को यार ये भी है कि कोई आईसी बायोटेक के बंदे हैं, वो भी मेहनत करके अच्छी कंपनी में हो सकते हैं प्लेस्ड, वो फिर बंदे की मेहनत पे है। बट ऑन कैंपस के लिए टेक्निकल कंपनीज सीएससी आईटी को सेम ट्रीट करती है, बिल्कुल सेम, नो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चाहे तुम कोई भी बड़ी कंपनी लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ले लो, या फिर कोई भी ले लो। कितना टाइम पढ़ना पड़ता है? देखो यार, बता ही दिया तुमको डिटेल में कि अगर तुम्हें 8+ सीजी स्कोर करनी है, 8-8.5, तो तुम्हें, और तुम जेई दे के आई हो यार, तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, मतलब कि ये मान लो एग्जाम से पहले 2-3 हफ्ते फर्स्ट ईयर में, तो ठीक है, बाद यार में। और एक चीज समझ लो कि कॉलेज में चलता है स्मार्ट वर्क, धीरे धीरे ना कुछ ऐसी ट्रिक्स हो जाती है, जैसे टीचर्स पे डिपेंड कर जाता है, तुम्हें टीचर का पता चल जाता है किसके लिए कितने पढ़ने की जरूरत है, कौन सा टीचर कैसे करेगा। या फिर मतलब तुम्हें सब्जेक्ट्स अपने चूज कर लो तुम, कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे, जैसे तुम्हें पता हो कि जैसे ये वाला सब्जेक्ट हमें बाद में भी काम आ सकता है, तो वो तुम अच्छे से पढ़ लो।
वो जिसमें तुम्हें नहीं है वो बताता थोड़ा है तुम्हें अच्छे से वो जैसे अभी हमने तुम्हें बताया ना कि सी है, सी इंपॉर्टेंट है, तो सी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को क्या तुम फिर भी कम दे सकते हो, तो सी, सी प्लस प्लस है, ये सब तुम थोड़ा, जैसे इस सेम तुम्हारे सी है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। फिर अगले सेम तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब टेक्निकल कुछ नहीं है, मतलब आईटी फील्ड का, तो उस टाइम पे तुम फिर अपना सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हो पढ़ना। तो अभी फोकस करो सी पे, अगला टाइम देना, अगला सेम देना सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर्स पे। वो तुम्हारा सेकेंड ईयर में डालेंगे ये लोग, बट पढ़ तुम पहले ही लेना, ठीक है। कौन सी कंपनीज आती है, कंपनीज यार बहुत सारी आती है, लगभग 200 कुछ कंपनी है, अब नाम तो मैं बता नहीं सकता, बड़ी बड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह, वो सब आती है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी, सब हो जाएगा। इस बार थोड़ी कम आई है लॉकडाउन या कोरोना हाँ, की वजह से, वरना तो आती पढ़ना है तो कब बहुत सही रहता है, तो होपफुली अगले साल सही रहेगा। जिम है क्या, हाँ भाई जिम है, बहुत सही जिम है, उसकी वीडियो यार मेरे पास है फ़ोन में, आई विल शेयर इट इन विथ द सीआर, और वो तुम्हें ग्रुप में भेज देगा, बहुत सर वो अच्छा। प्लेसमेंट का कैसे है, प्लेसमेंट वगैरह मतलब कैसे ठीक मिलता है या मतलब? हाँ बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, देखो डिपेंड करता है इन दी एंड कि तुम कितना एफर्ट्स डालते हो। कॉलेज की तरफ से ये है कि कंपनीज को बुला देंगे, वो लोग कंपनीज आ जाएंगी हायर करने के लिए, टेस्ट ले लेंगी, उसके बाद तुम्हारी पर्सनल है कि तुम कितना अच्छा टेस्ट क्लियर कर पाते हो, कितना अच्छा इंटरव्यू दे पाते हो। रिकॉर्ड पे देखोगे तो 99% या 90% प्लेसमेंट्स होते हैं सभी बच्चों के आईटी में, सीएससी आईटी में, बट और यार एक बात और है कि सिर्फ ऑन कैंपस पे अपना वो मत रखना, यहाँ पे लोग बहुत ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हैं और ऑफ कैंपस में भी बहुत लोगों की लगती है। हाँ हमारे आशिता मैम है ना, इनका भी तो कुछ हमें दिनों पहले ऑफ कैंपस एक्सपीडिया का नाम सुना होगा तुमने, उसमें इंटर्नशिप लगी थी। सो ऑफ कैंपस भी मतलब होता है, तो इसलिए अभी तुमको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हारा सेकेंड ईयर है, तुम सेकेंड ईयर में हाँ, जब अभी तुम जाओगे। फर्स्ट ईयर में हाँ सीजी पे ध्यान दो और बस मस्ती सीजी पे आपस में, जैसे दो, तुम्हारा वर्चुअल है तो आपस में कोशिश करो कि तुम ऐसे इवेंट्स वगैरह कुछ रख लो कि तुम्हारी बॉन्डिंग बन जाए क्लास में आपस में, यार क्योंकि कॉलेज, तुम्हें बहुत पड़ेगी पूरे 4 साल। कॉलेज ड्रॉप आउट यार, देख एक बंदा था, उसने ड्रॉप आउट नहीं कह सकते, उसने कुछ और चीज करनी शुरू कर दी, मतलब ही वाज सिलेक्टेड इन एनडीए एनडीए, तो वो एनडीए में है, मतलब एक ही बंदा था, बट उसने, उसको मैं ड्रॉप आउट नहीं कहूँगा, क्योंकि उसको फिर वो और भी बेटर, मतलब वो और भी अच्छी जगह है, मतलब एक तरह से एनडीए यार मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है, तो वहां पे चला गया वो, बट या ऐसे ड्रॉप आउट नहीं किया किसी ने। और कोई कुछ पूछना चाहता है, या फिर कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि पढ़ के आईआईटीज में चले जाने का ट्राई करते हैं, बट आई विल एडवाइस कि ऐसा मत करना, तुम ऑलरेडी अच्छी जगह पे हो, तो अपना जितना एफर्ट्स और टाइम है वो अपनी स्किल्स को अच्छा करने पे देना टाइम, ठीक है। और कुछ अगर किसी को पूछना हो तो हम पूछते, नहीं तो फिर अब हम इसको रैप अप करते हैं। एमटेक सही रहता है ये भैया? क्या एमटेक करना बाद में? एमटेक करना यार, देखो अभी देख मैं खुद थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा एडवाइस नहीं कर पाऊंगा इस मामले में, बट आई वुड से कि जरूरत नहीं है, तेरी मतलब बीटेक करके तुम्हारा इतना अच्छा कुछ हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें हाँ रिसर्च में जाना हो, आगे एमएस करनी हो, पीएचडी करनी हो, टीचिंग लाइन में जाना हो ना, तो तुम करो, बट अगर तुम्हें, तुम्हारा एम ये है कि तुम्हें किसी कंपनी में जॉब करनी है या फिर तुम्हें खुद की कंपनी खोलनी है, तो फिर एमटेक जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब दो तरह के ऑप्शन है, अगर आपको टीचर बनना हो, आपको रिसर्च वर्क करना हो, तो आप करो, बट अगर सिर्फ आपको जॉब लगवानी है तो फिर जरूरत नहीं है। सी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में नोट से काम चल जाएगा क्या? हाँ जी, नोट से काम चल जाएगा, बट जैसे मैंने कहा यूट्यूब पे देख लेना वीडियोस, आई थिंक वो उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ आ पाएगा, बट अगर नोट्स तुम प्रॉपर बना रहे हो क्लास के, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें किसी और चीज़ की, नोट्स वुड बी इनफ। बट तुम्हें जैसे मैथ्स है, मैथ्स में यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए तो नहीं कह सकते ना, जैसे जो सर क्वेश्चन में कराते हैं, ट्यूटोरियल शीट्स दे रहे हैं, उसको सॉल्व करो, ताकि फर्स्ट ईयर में यार देखो अच्छी चीज़ें बना लोगे ना, तो बाद में कम होती जाएगी तो कुछ नहीं होगा। वेब डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है भाई, वेब डेवलपमेंट ही मतलब बच्चे फर्स्ट ईयर में आके इग्नोर कर देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एम एल सब करते होते हैं, बट इन दी एंड उनको रियलाइज होता है कि भाई वेब डेवलपमेंट सबसे एवर ग्रोइंग है, एवर ग्रीन ब्रांच है, तो अच्छी चीज़ है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, सभी यार सभी चीज़ में देखिए मैं बताऊँ स्कोप सब में है, ठीक है। आप किसको चूज करते हो और किस में अच्छे होते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट या आई वुड से वेब डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है, कोई जितने इशू भी नहीं। जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना जो मतलब जॉब्स देते हैं डेवलपमेंट में, दो ही फील्ड में जॉब देते हैं, या तो वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड, इन दोनों में से कुछ भी कर लोगे, जैसे वेब कर रहे हो तो बहुत स्कोप है, मतलब तुम जॉब लोगों की ने, कमी नहीं रहेगी। हाँ तुम लोगों ने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ बेसिकली क्या है। मशीन लर्निंग से जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो किसी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप के ऊपर चलते हैं, तो तुम्हें जब तक ये नीचे का कुछ ऐप बनाना, कुछ वेबसाइट बनाना नहीं आएगा,
तुमने जो मशीन लर्निंग सीखी है उसका क्या काम आएगा, नहीं आएगा ना। तो एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी सीखो, एंड्रॉयड या वेब, और फिर जब तुम इसमें अच्छे हो जाओ तो फिर तुम एमएल सीखना स्टार्ट करना। बट इस सबसे पहले, ये डेवलपमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इस डेवलपमेंट से पहले तुम्हें अपने डेटा स्ट्रक्चर C++ इसको स्ट्रॉन्ग करना है। C++ या जावा, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज तुम पसंद करो, या पाइथन भी, बट इसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर तुम्हें डेवलपमेंट पे जाना है, ठीक है। तो ये अभी हम टेक्निकल थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बट हाँ तुमने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। हम चाह सबसे रहे थे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स ही होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर जरूर वो रखना आपको। तो हम चाह रहे थे कि इसको कम से कम टेक्निकल रखें, इसलिए हमने टेक्निकल चीज़ नहीं करी इसमें। अगर तुम चाहोगे कभी टेक्निकल बातें करना तो उसके लिए हम अलग से रख लेंगे। और कुछ यार किसी को पूछना हो तो पूछते, नहीं तो फिर हम रैप अप करते हैं, आप लोग भी वेट कर उतने टाइम से। सो आई गेस वील गो। सो अभी पहले थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, and we would like to welcome you all once again to information technology. Feel free to contact any of us. Rohit, हमारे जो भी contact number हो, you can share with them in the class group. And हाँ, एक और चीज़, मैं तुमसे कुछ ना कुछ लिंक्स शेयर करना चाहूँगा। एक सेकेंड, तो थोड़ा अगर तुम्हें फेस्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना हो ना, एक सेकेंड। एक सेकंड, मैं तुम्हें थोड़े से लिंक्स भेज देता हूँ, फेस्ट वगैरह के वीडियोस वगैरह, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो कि कैसे हमारे फेस्ट होते हैं। एक सेकंड। और यार कभी भी कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो हम लोगों को, मतलब तुम्हारे पास सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर से कांटेक्ट करो, थर्ड ईयर हम लोग भी हैं, हमसे कांटेक्ट करो। और कुछ कांटेक्ट कर ज्यादा लो, पूछने की जरूरत नहीं कि कांटेक्ट करें या ना वगैरह, हम हाँ, ये सीधा यहाँ मैसेज तुम्हारे लिए हैं। करो, बस कॉल मत करना सीधा, बट हाँ मैसेज कर दो, उसके बाद तुम्हारा अपने आप बॉन्ड बन जाएगा। और सीनियर से बॉन्ड जरूर बनाना, जितना अच्छा सीनियर से बॉन्ड रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ और लिंक। बाकी यार ये 4 साल मतलब तुम्हारी लाइफ के बेस्ट ईयर्स होंगे, तो मजे करना मस्त। बस हाँ, और ज़्यादा गलतियाँ मतलब इमोशनली बह मत जाना, ठीक है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो मेरी बात। बाकी ये सब सही है। ये लिंक्स है, एक कैंपस टूर था हमारे कॉलेज कैसा है, ये अगर दो ही तुम इसको व्हाट्सएप में क्लास ग्रुप में शेयर कर पाओ, ये तीनों लिंक, तो बहुत अच्छा होगा। ये कैंपस टूर, वैसे मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ ये चीज़। एक उत्कांश का ये है कि अभी लास्ट उत्कांश हुआ था, ये टेक्निटी कैसी हुई थी, तो थोड़ा सा बेस, वैसे तो में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, बट यू कैन ऑल्सो विजिट दिस लिंक। और या दैट इज ऑल, you all can leave. Thank you all for attending once again, and welcome once again. Welcome. Okay. Okay. I'll WhatsApp you. Okay. I hope this session was interesting. We tried to make it interesting, but yeah, virtually जितना हो सका हमने try किया है। तो अगर बोर हो गए हो तो sorry, but yeah, okay. Bye. ओके, Yeah. बाय। वेलकम। और कोई भी दिक्कत हो भाई, फुल कुछ भी पूछना हो, कैसी भी बात हो, फुल मैसेज करो, फुल बात करो, कोई इशू नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे सीनियर नहीं थे, बट हम चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा फील ना हो, तुम्हारे सीनियर है, ठीक है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तुम्हारे लिए खड़ा है, ठीक है। ओके, या थैंक यू, बाय, यू ऑल कैन लीव।